सकते हैं। तो फटाफट टाइप करिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई वुड लाइक टू कॉल हिज नर देन one of the most and favorite upline, Mr. Nilesh Sirke, sir. Very, very good morning, sir. Welcome, sir. Very, very good morning. Thank you so much, Praveen sir, for an amazing introduction once again. Thank you so much. चलिए, so आज के दिन की शुरुआत हम करते हैं। उम्मीद करता हूं कि कल की ट्रेनिंग डेफिनेटली आप लोगों को फ्रूटफुल रही हो। और जैसे प्रवीण सर ने अभी पूछा आप सभी से कि आपने क्या अपने वाई क्लियर किए, और अगर आपने क्लियर किए तो उनको लिखिएगा, क्योंकि लिखी हुई चीज ही सही मायने में आपने सोची है। जितना आप सोचते हैं, कई बार आप उसे पेपर पे जब लिखते हैं तब समझ में आता है कि एग्जैक्टली आप सोचते क्या है। राइट। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वो चीजें करी हो और साथ साथ आपने कमिटमेंट्स भी लिखी हो। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो इस पूरी मीटिंग का या इसको कंडक्ट करने का जो तात्पर्य है प्रवीण सर, मुझे नहीं लगता कि वो कंप्लीट हो जाएगा अगर हम उन एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं करते। सो उम्मीद करता हूं कि आप वो चीजें क्लियर करेंगे। उसी के साथ साथ आज काफी लोग नए हैं जिन्होंने कल मीटिंग अटेंड नहीं करी थी। तो आज मॉर्निंग में हमने एक रिकॉर्डिंग सेशन आपको दिया था कल की मीटिंग का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वंस अगेन ये आपकी जिम्मेदारी है कि ये पार्ट 2 है तो पार्ट 1 आपने देखना चाहिए था। अगर नहीं देखा है तो इस मीटिंग के बाद देख लीजिए। ठीक है, चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की मीटिंग की। और आज की मीटिंग की हम शुरुआत करेंगे हमारी प्रेजेंटेशन के माध्यम से। और हियर वी गो। उम्मीद करता हूं कि आज आपको प्रेजेंटेशन बिल्कुल क्लियर दिखेगी और साथ साथ आपको मैं भी बिल्कुल क्लियर दिखता रहूंगा। राइट, ठीक है, जस्ट मोमेंट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ठीक है, तो क्या सारी चीजें विजिबल है प्रवीण सर? एवरीथिंग इज विजिबल? यस सर। ठीक है, जस्ट मोमेंट। आई गेस मेरी वीडियो जो है वो बीच बीच में ब्लर हो रही है। और ठीक है, चलिए। सो कल हमने जो बेसिकली बातें करी थी, हमने बातें करी थी अपने विजन को लेकर के, अपने वाई को लेकर के। उसके बाद हमने बात करी थी अपने कमिटमेंट्स को लेकर के, राइट। और साथ साथ बात करी थी अपने अपलाइन सपोर्ट चार्ट को लेकर के। अगर आपने वो कंप्लीट नहीं किया तो आप अपनी अपनी अपलाइन से बात करिए और वो सपोर्ट चार्ट कंप्लीट करिए, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर देखेंगे तो आगे हमें क्या करना है, ये कल की मीटिंग का ही पार्ट है कि हमें अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। ड्रीम लिस्ट क्या होती है? शॉर्ट टर्म ड्रीम का मतलब होता है कि एक साल के अंदर आप कौन सी चीजें हासिल करना चाहते हैं, या आप मान लीजिए एक साल के बाद आप किन चीजों को हासिल करना चाहते हैं। अगर आप इस बिजनेस के अंदर जुड़े हैं तो याद रखिएगा आपका जो विजन है वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। अगर 1 साल से अगर आपका छोटा विजन है तो मैं आपको आज ही हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप इस बिजनेस के लिए बिल्कुल भी अपना प्रयास ना करें, क्योंकि आप अपने साथ साथ किसी और का भी समय खराब करेंगे। राइट। सो कम से कम 1 साल का आपका विजन होना चाहिए। 1 साल के बाद आपको इस बिजनेस के माध्यम से कहां पहुंचना है, क्या चीजें हासिल करनी है, वो आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे आप उनको लिखेंगे इस तरीके से, जैसे कि आपके सपने क्या है और सपनों के साथ साथ उसका बजट क्या है, और उसी के साथ साथ उसको अचीव करने की आप डेट क्या डिसाइड कर रहे हैं, किस तारीख को आप उसको कंप्लीट करने वाले हैं, क्या आपने सोचा है, वो आपको लिखना है। राइट, जस्ट अ मिनट, आई गेस मेरी वीडियो ब्लर हो रही है तो प्रोबेबली आई नीड टू स्टॉप द, जस्ट अ सेकेंड। आई गेस इंटरनेट का इशू कल भी था, आज भी है, और ये लगा रहेगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, आई डोंट नो, ये स्क्रीन शेयर करने के बाद ये स्टार्ट होता है। सो नो इश्यूज, ये लगा रहेगा। प्रवीण सर, आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर है? वीडियो बीच बीच में डिस्टर्ब होती रहेगी, दैट्स नो इश्यूज। ये सर पॉइंट क्लियर है। ठीक है, जैसे आपको अगर आवाज मेरी अगर डिस्टर्ब लगे तो आप बिल्कुल मुझे बताइएगा, ठीक है, ताकि मैं अपनी वीडियो ऑफ। चलिए, सो आप इस तरीके से अपने सपने लिखेंगे, जहां पे आप अपने सपने को लिखेंगे, डिफाइन करेंगे, उसका बजट क्या है वो डिफाइन करेंगे, और साथ साथ उसकी अचीव करने की जो डेट आप दिमाग में रखते हैं 1 साल के बाद की, आप उसको जरूर लिखेंगे। इसी के साथ साथ आप अपने मिड टर्म ड्रीम लिखेंगे। मिड टर्म ड्रीम का मतलब होता है 1 से लेकर के 5 साल के अंदर जिन सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो आपका कार लेने का सपना हो सकता है, चाहे वो अपना घर लेने का सपना हो सकता है, वो सभी सपने जो 1 से लेकर 5 साल के अंदर आप पूरे करने चाहते हैं वो मिड टर्म ड्रीम के तौर पे आप लिखेंगे। और इसी के साथ साथ आप लिखेंगे अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स, राइट। क्योंकि आपने अपने कारण कंप्लीट कर किए हुए हैं, आपको पता है आप इस बिजनेस को क्यों कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ बहुत सारे सपने आप देखना शुरू करिए और उसे लिखना शुरू करिए। जिस सपने को आप देखते हैं लेकिन उसे लिखते नहीं है, तो ये मान लीजिए कि आप उस सपने को पूरा करने के लिए जो एफर्ट करने का जो शुरुआत है वो आपने करी नहीं है। सो मेक श्योर करिएगा कि आप अपनी एफर्ट शुरुआत करेंगे जब आप उन चीजों को लिखेंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं।
आज हम बात करेंगे 4 वेज ऑफ गेनिंग अ प्रॉफिट। इस बिजनेस के अंदर 4 तरीके से हम पैसे कमाते हैं या फिर 4 तरीके से हमें फायदा होता है, मुनाफा होता है। तो वो कैसे कैसे होता है? सबसे पहला होता है हमें रिटेल प्रॉफिट। अगर हम रिटेल प्रॉफिट की बात करें तो रिटेल प्रॉफिट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी स्पिरुलिना है और स्पिरुलिना की एग्जांपल हमारी अगर एमआरपी है 360 रुपए और उसकी डीपी प्राइस जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 300 रुपए, तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो होता है 60 रुपए। ये हुआ आपका रिटेल प्रॉफिट, राइट। इसी के साथ साथ आपको मिलती है ज्वाइनिंग ऑफर। अब ये ज्वाइनिंग ऑफर क्या है? जब एक इंसान ज्वाइन करता है, राइट, और उसे 8 से लेके 12% के कुछ ऑफर्स मिलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप ज्वाइन करते हैं 2017, ये 2017 से प्रेजेंटेशन लगातार चलती आ रही है, तो अगर आप देखेंगे 2500 की शॉपिंग आप कर रहे हैं तो उस पर आपको कुछ गिफ्ट मिल रहा है। अभी फिलहाल ये 3000 की शॉपिंग के 3200 रुपए की शॉपिंग के ऊपर आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलते हैं। साथ साथ आपको रीपर्चेस ऑफर मिलती है कि अगर आप 2 से लेकर के 17 तारीख के बीच में अगर आप अपनी कोई भी शॉपिंग करते हैं, अगर आप इससे पहले ज्वाइन कर चुके हैं और आप अगली बार कोई भी शॉपिंग करते हैं, तो उस पर आपको कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास के आपको प्रोडक्ट्स फ्री मिलते हैं। जैसे 700 रुपीज के ऊपर आपको मान लीजिए कोई सोप मिल रहा है, 1800 के ऊपर आपको कुछ ना कुछ मिल रहा है, राइट। तो ये हुआ। इसी के साथ साथ आपको मिलती है कंसिस्टेंसी ऑफर, जहां पे आप 2 से लेके 12 तारीख के बीच में अपनी लगभग 100 पॉइंट्स की शॉपिंग करते हैं। इसका मतलब है 3000 से लेके 3200 रुपए की आप शॉपिंग करते हैं। 4 महीने लगातार आप करते हैं और 5वें महीने में एमआरपी 3000 रुपए के प्रोडक्ट आपके पसंद के आपको बिल्कुल मुफ्त में मिलते हैं, राइट। इसी के साथ साथ तीसरा तरीका है हमें यहाँ पे प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट गेन करने का, वो है फास्ट स्टार्ट एड। जैसे कि आप देखते हैं अगर आप चाहेंगे अपने लेवल को अचीव करना, तो 600 पॉइंट करने के बाद आप 8% के लेवल को अचीव करते हैं। वही 282 पॉइंट को आप अगर 1 महीने में कंप्लीट करते हैं तो आपको यहाँ पे फास्ट स्टार्ट 8 का लेवल अचीव हो जाता है और यहाँ पे आपको मिलता है 925 रुपए के एमआरपी के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट, और आपका लेवल 5% से डायरेक्ट 8% हो जाता है, जंप करते हैं आप, राइट। इसी के साथ अब बात करते हैं फोर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस का, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है 6 टाइप्स ऑफ बोनस। हालांकि अगर हम बात करें, ये प्रेजेंटेशन पुरानी है, तो अभी हमारे जो बोनसेस है वो लगभग 9 तरह के बोनसेस हमारे पास है, राइट। रिटेल प्रॉफिट के बाद हमारे पास 9 तरह के बोनसेस, कुल मिलाकर के 10 तरह की इनकम हमें वेस्टीज देती है। अब इस 9 तरह के बोनसेस के अंदर अगर हम बात करें तो कौन से हैं? दैट यू गेट मंथली बोनसेस। आपको मंथली बेसिस पे ये बोनसेस मिलते हैं। हर 10 तारीख को आपके ये बोनसेस आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। आपको किसी के पास मांगने नहीं जाना पड़ता, या आपके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं हर महीने। और आपका जो बिजनेस होता है, ये शुरुआत होता है 2 तारीख से और इस बिजनेस का जो अंत होता है वो होता है महीने की लास्ट तारीख में। मंथ की शुरुआत में बिजनेस शुरू हो जाता है और मंथ के आखिर में बिजनेस का टर्नओवर क्लोज होता है। यहाँ जो भी हम शॉपिंग करते हैं, वो हमें जो भी हम बिजनेस करते हैं, हमें बिजनेस वॉल्यूम पे हमें यहाँ पे इनकम आती है। अब ये बिजनेस वॉल्यूम क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल स्पिरुलिना आप खरीदते हैं, 360 रुपए की उसकी एमआरपी है, डीपी प्राइस उसकी 300 रुपए है, तो वहां पे आपको 180 बीवी मिलते हैं। अमूमन 30 रुपए की खरीदारी पे आपको 18 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, 18 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। जिसका मतलब अगर 30 रुपए का आप 60% देखेंगे तो 30 रुपए का 60% होता है 18 रुपए, राइट। तो यहाँ पे आपको 18 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, जिसके माध्यम से आपको एक सिस्टम के माध्यम से वो पूरा का पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बोनस के अंदर अगर हम देखेंगे, जो 18 बीवी है इज इक्वल टू 1 पीवी। एक पीवी जो होता है वो 18 बीवी का होता है। 30 रुपए की शॉपिंग जब हम करते हैं तो हमें 1 पीवी मिलता है और उसी के साथ साथ 18 बीवी मिलते हैं, राइट। फिलहाल इसके अंदर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ये सारी चीजें आप समझ पाएंगे, राइट। अभी हमारे लिए समझना क्या है, यहाँ पे 5 to 20% अगर हम बात करें परफॉर्मेंस बोनस की, तो परफॉर्मेंस बोनस हमें मिलता है 1 पॉइंट से लेकर के 599 पॉइंट पे हमारा लेवल 5% होता है। 2399 पॉइंट तक हमारा लेवल 8% होता है। 5499 पॉइंट पे हमारा लेवल होता है 10%, और जैसे 5500 पॉइंट होते हैं हमारा लेवल हो जाता है 11%। जैसे हमारा लेवल 11% हो जाता है हम बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर, और यहां से बड़ा खेल शुरू होता है। जितनी भी आपने अब तक इनकम सुनी, चाहे वो परफॉर्मेंस बोनस हो, चाहे वो रिटेल प्रॉफिट आपको मिलता है, ये सभी एक तरह का स्टाइफंड है। आपने कोई इंटर्नशिप करी और इंटर्नशिप करते करते आपको कुछ आने जाने का खर्चा आपको मिलता है। जिस तरीके से स्टाइफंड मिलता है उस तरीके से 11% तक पहुंचने के लिए आपको कुछ स्टाइफंड मिलता है, राइट, खर्चा निकालने के लिए। लेकिन जैसे आप 11% पे पहुंचते हैं उसके बाद आपको शुरू होता है डायरेक्टर बोनस, जो कि कंपनी टर्नओवर के 14% में से आपको मिलता है। ट्रैवल फंड जो कि 3% कंपनी टर्नओवर से आपको मिलता है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस जो कि आपको मिलता है 15%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, और इस तरीके से आपको लगभग 9 तरह की इनकम्स आज के समय पे मिलती है।
अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये बात तो समझ में आ गई सर कि 11% पे डायरेक्टर होने के बाद बड़ा पैसा आता है, तो आपके मन में सवाल होगा कि सर डायरेक्टर बने कैसे, राइट? आपके मन में ये सवाल आया है। और दोस्तों मजे की बात क्या है कि हमारे मेंटोर मिस्टर विवेक कुमार सक्सेना सर, इनको ये पता है कि आपके मन में सवाल कब आते हैं, और इसीलिए बिल्कुल इसके बाद उन्होंने ये बताया कि कैसे आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हैं ताकि आप इन सभी बोनसेस को अचीव कर सके। तो हाउ टू अचीव डायरेक्टर लेवल, एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा, हाउ टू अचीव डायरेक्टर लेवल। डायरेक्टर लेवल अचीव कैसे करें, चलिए समझते हैं। डायरेक्टर लेवल अचीव करने का तरीका क्या हो सकता है कि हमें 5500 पॉइंट करने होते हैं, तो ठीक है 5500 पॉइंट खुद कर लेते हैं। जाते हैं, मान लीजिए आप जाते हैं जबलपुर में, हमारा डीएलसीपी हमारा ऑफिस है, वहां जाते हैं और कहते हैं कि भैया एक काम करो, 1,35,000 5500 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे और मोटे मोटे तौर पे अगर हम कहेंगे फास्ट डायरेक्टर जो है वो आप 4500 पॉइंट पे बनते हैं, राइट? एक महीने में अगर करते हैं तो आप जाते हैं और कहते हैं कि ये लीजिए मेरा क्रेडिट कार्ड और 1,35,000 की शॉपिंग करवा दीजिए, हम बन गए ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो क्या ऐसा करना अलाउड है? तो ऐसा करना स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड। आप अकेले जाकर के 1,35,000 की शॉपिंग करेंगे और आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाएंगे, ये स्ट्रिक्टली नॉट रिकमेंडेड। अब देखिए इस पूरी ट्रेनिंग का जो सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो क्या है? वो किस्सा ये है, इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपना दिमाग लगाना नहीं है, राइट? क्योंकि अमूमन एक आम तौर पे हमारी आदत क्या होती है कि सबसे समझदार कौन? मैं। सबसे समझदार कौन? मैं। और हम हर बार अपना दिमाग लगाते हैं। इस बिजनेस के अंदर कहा क्या गया है कि फॉलो द सिस्टम, आपको सिस्टम को फॉलो करना है, आपको दिमाग नहीं लगाना है। देखिए सबसे मुश्किल काम है, और वो मुश्किल काम क्या है? अपना दिमाग ना लगाना। दिमाग लगाना मुश्किल काम नहीं है, दिमाग ना लगाना मुश्किल काम है। और मैं आपको आज रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी मीटिंग को सुनते समय आप अपने दिमाग को नहीं लगाएं। और अगर आप इस बिजनेस में बहुत ग्रो करना चाहते हैं तो दिमाग को कृपया करके ना लगाएं, सिस्टम को फॉलो करें। अब सिस्टम क्या कह रहा है? सिस्टम कह रहा है यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। अब देखिए यहां पे यूज द प्रोडक्ट तो समझ में आता है कि सामान लेना है, सप्लीमेंट्स लेनी है, खानी है, साबुन लेना है, उससे नहाना है, टूथपेस्ट लेना है, उससे रोज ब्रश करना है, सही बात है। शेयर द प्रोडक्ट क्या है? तो देखो बेसिकली यहां पे शेयर द प्रोडक्ट लिखा है। हम में से ज्यादा तो लोग दिमाग क्या लगाते हैं कि काम करते हैं, एक पार्क के बाहर जाते हैं, खड़े होते हैं और सारे प्रोडक्ट एक साथ बेच देंगे। किसी दुकान में जाते हैं और उस दुकानदार को सारे प्रोडक्ट एक साथ बेच देंगे, फटाफट डायरेक्टर बन जाएंगे। होता है ऐसे हमारे साथ, बहुत से लोगों के साथ ऐसे बहुत से लोग दिमाग लगाते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? चैट बॉक्स में बताइए, लगाते कि नहीं लगाते? क्या ऐसे लोग दिमाग लगाते हैं हमारे आसपास? लगाते हैं, बहुत से लोग लगाते हैं। तो देखिए एक बात है, अगर सेल करना होता तो विवेक सर यहाँ पे शेयर क्यों लिखते? वहां सेल लिखते ना। वहां पे लिखा क्या है? शेयर द प्रोडक्ट। आपको बेचना नहीं है, बेचने के लिए आपको प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, आप बिना यूज किए बेच सकते हैं। आपको शेयर करना, इसका मतलब क्या है कि जो पहली स्टेप है यूज द प्रोडक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कई बार मेरे को एक लीडर का मैसेज आया कि सर ये मेरे प्रोस्पेक्ट है और ये नए नए ज्वाइन हुए, तो प्रोस्पेक्ट मतलब लीडर है और ये नए नए ज्वाइन हुए और ये कह रहे हैं कि इनकी भाभी ने हमारा प्रोडक्ट यूज किया और यूज करने के बाद उनको खुजली होने लगी। मैंने कहा कौन सा प्रोडक्ट? तो कहते हैं सर हमारा नीम सोप लगाने के बाद खुजली होने लगी। तो आप में से ज्यादा तो लोग जिन्होंने नीम सोप यूज किया है, तो क्या लगता है क्या ये सही है गलत है? सही है गलत है? अब इसमें सबसे बड़ी गलती पता क्या थी? उस नए एसोसिएट की जिसने खुद ने प्रोडक्ट यूज नहीं किया था। उसने प्रोडक्ट बिना यूज किए सामने दिया, मतलब सामने सेल किया, और फिर वो सुन करके आता है कि सर उनको तो प्रोडक्ट से खुजली हो रही है। एक महाभाग आए जो कहते हैं कि सर हमारे नीम सोप से काले कलर की झाग आती है, मतलब जो जिसको जब हम लगाते हैं तो उससे काले कलर की झाग आती है। अब अगर उसने प्रोडक्ट यूज किया होता
तो उस पगले को ये पता होता कि काले नहीं हल्के हरे कलर की झाग आती है, राइट? सही है, हल्का सा हरा कलर की झाग आती है। लेकिन क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। तो आज मैं आपको एक बात बताऊंगा, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं अपने आप को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना दिमाग लगाने से। आज हमें अपना दिमाग लगाना नहीं है, सिस्टम को फॉलो करना है, राइट? तो हमें क्या करना है, यूज करना है प्रोडक्ट और शेयर करना है, कंज्यूमर्स क्रिएट हो सकते हैं, राइट? और दूसरा तरीका ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने का, बिल्ड द टीम। हमें टीम बनानी है, नेटवर्क बनाना है। अब ये क्यों कह रहे हैं समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि 5000 इंटू 1 लिखा है। जैसे कि किसी एक इंसान के घर में अगर आमतौर पे बात करें तो कितने का सामान लगता होगा। अगर वो जेन्युइनली ये कहता है कि सर कोई दिक्कत नहीं है, वेस्टीज के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, सप्लीमेंट बहुत अच्छी है, मेरे घर पे वेस्टीज से ही कैल्शियम आएगा, मेरे घर पे वेस्टीज से ही स्पिरुलिना नोनी भी आएगी, हमारे घर पे टूथपेस्ट भी वेस्टीज का आएगा, जीटा की चाय पत्ती आएगी, और अल्ट्रा वॉश का हमारे पास प्रोडक्ट्स आएंगे, हमारी फर्शी जो टाइल्स है वो भी हमारे वेस्टीज के प्रोडक्ट से क्लीन होंगी। तो कुल मिलाकर के एवरेज अगर हम बात करें, अगर 5000 रुपए के आसपास, लोकेश जी आप कंट्रोल करेंगे, ठीक है, कंट्रोल करेंगे, आपको सवाल नहीं पूछा है ना, जब मैं पूछूंगा तो आप बताइएगा, राइट? फिर मैं कह रहा हूं दिमाग मत लगाइए। देखो दिक्कत कहां पे है, दिक्कत कहां यहां है कि सबसे समझदार कौन, मैं। तो बस कोशिश क्या करिए, दिमाग मत लगाइए, क्योंकि यहाँ सारा खेल यही है, कौन दिमाग नहीं लगाता पैसे वही बनाएगा, राइट? तो 5000 रुपया एक आम तौर पे अगर एक इंसान, मान लीजिए आप, अगर आप 5000 रुपए का शॉपिंग करते हैं, वस्ती से सामान खरीदते हैं, तो आमतौर पे यहाँ पे इज इक्वल टू में है 5000। अगर आपकी 6 लोगों की टीम होती है, आप नेटवर्क बनाते हैं, 6 लोगों की टीम बनाते हैं, और वो भी आपकी तरह 5000 की शॉपिंग करते, तो टर्नओवर कितना हुआ, 30,000। बाहर आप जाते थे, खर्च करते थे, यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्न ओवर। क्या हो रहा है, टर्न ओवर, राइट? आपकी 20 लोगों की टीम हो गई, इंटू 5000, 1 लाख का टर्नओवर। आपकी 100 लोगों की टीम हो गई, इंटू 5000, 5 लाख का टर्नओवर, राइट? तो यहां हमें क्या समझना है, इट इज बेटर टू गेट 1% फ्रॉम 100 पीपल रादर देन पुटिंग 100% फ्रॉम योर ओन। मतलब अकेले 1,35,000 की शॉपिंग करने से बढ़िया है कि हम अपनी टीम बनाए और हर इंसान अपने घर का सामान खरीदना शुरू करे, राइट? अच्छा, जितने भी लोग लेट करके, लामलेट होकर के मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जनाब सीधे बैठ जाइए, ठीक है? आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, मीटिंग की गरिमा को ध्यान रखिएगा, सोना बिल्कुल अलाउड नहीं है, राइट? सो आपको क्या करना है, आपको 1% 100 लोगों से लेना है, ना कि 100% खुद करना है। अब सोचिए इसमें क्या फायदा और क्या नुकसान। अगर 100% आप अकेले करते हैं और किसी काम से आप नहीं कर पाए, तो 100 के 100% काम नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए 1% आप 100 लोगों से करवाते हैं, और मान लो 25% लोग नहीं भी कर पाए, तो भी 75% तो काम हुआ कि नहीं, राइट? तो हमें क्या करनी है यहाँ पे, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, और क्या करनी है, टीम बिल्ड करनी है। अब आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर यूज द प्रोडक्ट समझ में आ गया, हम शेयर भी कर देंगे, समझ में आ गया, ये टीम बिल्ड करने का मामला समझ नहीं आया। बचपन में टीम बिल्ड करी है हमने, क्रिकेट की टीम बनाई है, खो खो की टीम बनाई है, फुटबॉल की टीम बनाई है ना, अंताक्षरी की टीम बनाई है, सर ये वाली टीम कैसे बनाएंगे, आया आपके मन में सवाल? और हमारे गुरु ने इसका जवाब भी आगे आपको दिया हुआ है। तो कैसे करेंगे, टीम बनाएंगे हम लोग। अब इसके लिए सवाल क्या है कि हाउ टू बिल्ड अ टीम बाय टॉकिंग टू पीपल, कि टीम बनानी है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी। अब आपके मन में सवाल आएंगे सर कैसे बात करें, क्या करें, तो वन बाय वन हम इन चीजों का आंसर लेंगे, समझेंगे। क्या आप सब मेरे साथ हैं? अगर आप मेरे साथ हैं तो चैट बॉक्स में लिखिएगा 3, ताकि मुझे ये पता चले कि आप मेरे साथ हैं। क्या आप मेरे साथ हैं, बने हुए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और अपने डायरी पेन के साथ बैठिए और बहुत ध्यान से इन चीजों को समझिएगा। अब देखिए, हाउ टू बिल्ड टीम बाय टॉकिंग टू पीपल, लोगों से बात करके टीम कैसे बनाए। तो नंबर 1 पॉइंट है लिस्ट, और उस लिस्ट में आगे लिखा हुआ है यूज प्रोफेशनल मेमोरी जॉगर। अब प्रोफेशनल मेमोरी जॉगर में क्या है भाई, प्रोफेशनल मेमोरी जॉगर में बहुत सिंपल तरीके से, यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं, इसमें किया गया है कि भैया सबसे पहले सीरियल नंबर, फिर नाम, फिर एड्रेस और मोबाइल नंबर। आप कहेंगे अरे सर क्या नाम लिखने की जरूरत है, नाम तो मेरे को पता है, सॉरी क्या बताया आपको, दिमाग मत लगाइए, ठीक है? यहाँ एड्रेस, सर घर तो पता है मेरे को,
सॉरी, दिमाग मत लगाइए। क्या कहा था? दिमाग मत लगाइए, लिख लीजिए। सर मोबाइल नंबर मेरे फोन में तो है, क्या जरूरत है? दिमाग मत लगाइए, लिख लीजिए। सर मुझे पता है वो क्या करता है, दिमाग मत लगाइए, लिख लीजिए। नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, रिलेशन, ठीक है, वन बाय वन हमें लिखना है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने नाम लिख दिए, ठीक है, एड्रेस, मोबाइल नंबर लिख दिया, ऑक्यूपेशन कि भैया वो क्या करते हैं, राइट, जॉब करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट है, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं वो लिख दिया। फिर आपने लिखा रिलेशन, कि आपके कौन लगते हैं, ठीक है, आपके दोस्त लगते हैं, भाई लगते हैं, नेबर लगते हैं, क्लासमेट है, कौन रिलेशन क्या है उनका आपके साथ। अब ये वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटेगरी, अब आप नीचे देखेंगे तो कैटेगरी लिखी हुई है, 3 कैटेगरीज है। कौन सी कैटेगरी है? ए, क्लोज सर्कल, बी, नोन पीपल, सी, स्ट्रेंजर। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहां पे नजर हटी, दुर्घटना घटी। बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीजों को। अब ये ना एक चक्रव्यूह है, और इसको आपको आज तोड़ना मैं सिखाऊंगा। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ वी टीम एजुकेशन सिस्टम इस चक्रव्यूह को तोड़ना हम सीखते हैं। अब देखिए क्लोज सर्कल क्या है। ए का मतलब क्लोज सर्कल। क्लोज सर्कल का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए आप क्लास में, आप स्कूल में गए, आप कॉलेज में गए, और वहां पे आपका कुछ फ्रेंड्स है, ऐसे कुछ फ्रेंड्स जो आपके बहुत क्लोज है, मतलब दोस्त है, जिगरी है, ठीक है। पूरे क्लास में अगर मान लो 60 बच्चे हैं, तो उसमें से ऐसे 4 या 5 आपके ऐसे दोस्त होते हैं, क्लोज पीपल होते हैं, जिनको आप 3 फीट के दायरे में आने की सहमति देते हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ध्यान दीजिए, जिनको आप 3 फीट के दायरे में आने की परमिशन देते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जिनको आप कॉल करके ये कहते हैं कि भाई कल तू आ रहा है? यार मैं नहीं आ रहा, छोड़ यार मैं भी नहीं आऊंगा, मन नहीं लगेगा मेरा तेरे बिना। होता ना ऐसे, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं ऐसे, राइट। ये हमारे क्लोज लोग हैं। अच्छा, 60 में से 5 माइनस कर दो, कितने बचे? 55। अच्छा, ये 55 कौन है? क्या इन 55 को हम कॉल करके बोल सकते हैं कि भाई कल तू आ रहा है? या तू नहीं आएगा, मेरा मन नहीं लगता? नहीं, ये क्लासमेट है, इनको हम जानते हैं, लेकिन ये हमारे क्लोज सर्कल में नहीं आते, राइट। इनको हम जानते हैं, फलाना फलाना नाम का बंदा है, फलानी फलानी नाम की बंदी हमारे स्कूल में, कॉलेज में जानते हैं, लेकिन ये हमारे क्लोज सर्कल में नहीं आते। बात समझ में आ गई, राइट। अब इसके अलावा सी का मतलब होता है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या है? कि वो लोग जिनको आप बिल्कुल जानते ही नहीं, अनजान। बस में चले गए, इंसान को देख रहे हैं, पहली बार देखा है, कहीं दिखाई नहीं अब तक, स्ट्रेंजर। जो बस चला रहा है, पहली बार देख रहे हो। कहीं ट्रेन में बैठे, साथ में जो लोग हैं, पहली बार देख रहे हो, अनजान लोग जिनको जानते नहीं हो। अब मजे की बात क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा और अपनी डायरी में लिखिएगा जो मैं बता रहा हूं। हमें जानने वाले सी, ए कैटेगरी के लोग, क्लोज सर्कल वाले कितने होंगे इस पूरी दुनिया में? हमें जानने वाले, हमें मतलब, और हमें जानने इन द सेंस हमारे क्लोज सर्कल में, जिनको हम अपने 3 फीट के दायरे में आने की अनुमति या परमिशन देते हैं, ऐसे कितने लोग होंगे? कितने लोग होंगे हमारी पूरी 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 हमारी पूरी जिंदगी के अंदर? 100, 200 होंगे ऐसे, राइट। चैट बॉक्स में बताइए मुझे, 100-200 होंगे, राइट, कि जिनको हम कम से कम बचपन से जानते हैं, राइट ना, क्लोज सर्कल में है। कुछ कॉलेज में है, कुछ रिलेटिव्स में है, कुछ नेबर्स में है। 100-200 होते हैं। चलो अमूमन 100 मान लेते हैं। कितने मानते हैं? 100 मान लिए, 100 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, 100 मान लेते हैं। नीरज जी 1000 कह रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया नीरज जी, मैं वही तो कह रहा हूं, ठीक है। आप कोशिश करिए, ज्यादा दिमाग ना लगाइए, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ज्यादा दिमाग ना लगाइए। अमूमन अगर मैं बात करूं, 100, 200, 300 लोग होंगे जो हमारे क्लोज सर्कल में होते हैं। इससे ज्यादा बहुत मुश्किल से आपको मिलेंगे। 100, 200, 300, राइट प्रवीण सर, ठीक है, 100 पकड़ लेते हैं मोटा मोटे तौर पे। अच्छा, अब नॉन पीपल कितने होंगे इस पूरी दुनिया में हमारे, जिनको हम जानते हैं लेकिन जो हमारे क्लोज सर्कल में नहीं है? कितने होंगे? शादियों में बुलाते हैं हम, है ना, जाते हैं शादियों में। अच्छा, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जानते सबको है,
कई बार निकलते हैं बाइक पे तो यार सबको हाथ दिखाते हैं, अरे और भाई कैसे हो भाई, और भाई कैसे हो, बस इतना हाल चाल होता है। ऐसे कितने होंगे? 2-3 हजार लोग ऐसे होंगे, बहुत सारे होंगे, 2-3 हजार लोग होंगे, मोटे मोटे तौर पे पकड़ लेते 3 हजार लोग। कितने? 3 हजार लोग, ठीक है ना। बचपन से लेके अब तक जानते हो, लेकिन क्लोज सर्कल में नहीं है। क्लोज सर्कल वाले 100 निकाल लिए, और जानने वाले हमने निकाले कितने? जैसे कॉलेज में हो तो कॉलेज में मान लो 1000 लोग हैं, तो यार 1000 के 1000 आपको भी जानते हैं, आप भी उनको जानते हो, क्लोज सर्कल में नहीं है, तो ये 1000 जानने वाले में आ गए ना, नोन में आ गए, राइट ना। तो 100 ए कैटेगरी में आ गए, 3000 आए बी कैटेगरी में, राइट। अब आप ये करो, पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है 700 करोड़, इस 700 करोड़ में से माइनस करो 3100 लोग, 3100। अब जितने बचे ये सारे कौन सी कैटेगरी में? सी कैटेगरी में, स्ट्रेंजर। बात समझ में आ गई? अब अगली बात जो बता रहा हूं वो बहुत सटीक है और बहुत सही जगह पे जाके पहुंचनी चाहिए, और आपको समझनी भी चाहिए। तो ये बिजनेस किसका है? ये बिजनेस है सी का, ये बिजनेस है सी का। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कह रहे हो सर आप, तो और ए और बी? तो मैं आपको बताऊं, आपकी ए और बी वाले जो लोग होते हैं, अगर ये आपके साथ जुड़ जाते हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली है, और ये आपके साथ लंबे समय तक चलते हैं तो आप बहुत सौभाग्यशाली है। आमतौर पे, अमूमन तौर पे ये आपके साथ बहुत लंबे समय तक, या बहुत लंबे समय के लिए, या फिर बोलिए बहुत कमिटमेंट के साथ नहीं चलेंगे। ए और बी कैटेगरी के चलेंगे कौन? सी कैटेगरी। और आज जो लोग सीनियर हैं, अगर वो अपनी टीम में झांक के देखेंगे तो आज उनके पास ए और बी कैटेगरी के लोग बहुत ही ना के मुकाबले होंगे, और सी कैटेगरी के लोग ज्यादा होंगे। जैसे प्रवीण सर मेरे कोई चचा के या मामा के बेटे नहीं लगते, आदित्य जी यहाँ बैठे मेरे कोई पड़ोसी नहीं लगते, ठीक है, गजेंद्र जी बैठे मेरे कोई जानने वाले नहीं थे, ये राइट, सी कैटेगरी के। अब सवाल ये आता है कि सर तो इस सी को कहां ढूंढे? ए और बी को छोड़ दे? तो आप समझिए, ये चक्रव्यूह है और इसको तोड़ना कैसे है। इस चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका है जो कि वी टीम बताती है, और वो क्या बताती है कि अगर आप सी के पास डायरेक्ट जाएंगे, जैसे मैं मुंबई में मान लीजिए डायरेक्ट जाता हूं, और मान लीजिए मुंबई में हमारी शशिकला मैम रहते हैं, और मैं इनके घर जाके बात करता हूं कि नॉक नॉक मैम, मैं नीलेश शिर्के, मैं वेस्टीज करता हूं, और मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ से आप फॉरेन ट्रिप जा सकते हो। वो क्या करेंगे? धाड़, मुंह पे दरवाजा बंद, हटाओ साला, कौन सी क्या पता नहीं क्या लेके आए हैं। होता है ऐसे, राइट। तो अगर हम ऐसे लोगों के दरवाजे खटखटाएंगे तो क्या होगा? मुंह पे क्या पड़ेगा? दरवाजा पड़ेगा, राइट, और लोग हमारी बात भी नहीं सुनेंगे। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका क्या है? मान लेते हैं आपके ए सर्कल से कोई आपके साथ जुड़ता है, और इसकी जब आप मेमोरी जॉगर बनाते हैं, ठीक है, और उसकी पूरी लिस्ट के अंदर जब 100-200 लोगों की लिस्टिंग होती है और उसमें एबीसी होता है, तो उसका कोई ए होगा, उसका कोई बी होगा। प्रवीण सर, जो उसका ए और बी है वो आपका कौन है? आपका वो सी है। तो अगर आप ए और बी के माध्यम से सी के पास जाओगे तो हो सकता है दरवाजे में आपका स्वागत भी किया जाए, अरे आइए आइए सर, बैठिए सर, चाय भी दी जाएगी, पकोड़े भी दिए जाएंगे, और बात ध्यान से सुनी भी जाएगी। तो तरीका क्या है? ए और बी के माध्यम से जाना है, राइट राइट। तो आपका ए, उसकी लिस्ट में आपने देखा उसका ए कौन है, उसका बी कौन है, वो आपके कौन है? वो आपके लिए तो सी है ना, आपके लिए तो स्ट्रेंजर है, राइट। तो इस तरीके से हम इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे। चीजें क्लियर है? जिनको समझ में आया वो टाइप करिए 5, जिनको समझ में आ गया, ये चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका समझ में आ गया। क्योंकि बिजनेस किसका है? बिजनेस सी का है, और इस सी के पास पहुंचा कैसे जाएगा? ए और बी के माध्यम से। डायरेक्ट सी के पास पहुंचेंगे तो क्या होगा? मुंह पे दरवाजा बंद मिलेगा, ठीक है। अब ये हमें क्यों पता होना चाहिए? ये हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस सी का, क्योंकि कई बार हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स और अगर नोन पीपल अगर ज्वाइन नहीं करते तो हम बहुत परेशान होते हैं, और अगर वो जुड़ते हैं और अगर वो क्विट करते हैं, जैसे आज मुझे सुबह किसी का कॉल आया कि सर एक बैड न्यूज है। मैं कहा पता नहीं कौन मर गया, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया। कहते सर मेरा एक फ्रेंड ज्वाइन हुआ था, उसने अब वेस्टीज करना बंद कर दिया। मैं कहा ले, ये बैड न्यूज है।
अब ये बैड न्यूज उनके लिए इसलिए थी क्योंकि उनको ये नहीं पता ये बिजनेस किसका है, सी का है। हमें पहुंचना सी के पास कैसे है, ए और बी के माध्यम से है, राइट। तो हमें ये समझना पड़ेगा। अब आगे चलिए, कैटेगरी समझ में आ गई। अब आगे देखिए क्या है, आगे है रेफरेंस। अभी आगे, सॉरी नॉट रेफरेंस नहीं, इसका मतलब है आरई का मतलब है रिमार्क, बेसिकली रिमार्क। अब ये रिमार्क क्या है, ये बहुत खतरनाक चीज है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये रिमार्क क्या है, रिमार्क में है ए फॉर अग्रेसिव, ई फॉर एंजॉयबल, एच फॉर हेल्थ ओपिनियन, पी फॉर प्लेजेंट और यू फॉर अनएम्प्लॉयड। ठीक है, तो बेसिकली ये समझने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। आप सबको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि हमने सपना देखा, उस सपने को पूरा करने के लिए हम निकले हैं टीम बनाने के लिए। क्या बनाने निकले हैं, टीम। अब उस टीम को बनाते समय हमें इस बात को ध्यान देना है, हमें तलाश किसकी है, whom we are looking for। हमें तलाश किसकी है, हमें तलाश उनकी है जिन्हें अपने सपने पूरे करने की के लिए किसी मौके की तलाश है। हेलो, क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं? हमें तलाश किसकी है, हमें तलाश उनकी है जिन्हें कोई तलाश है कि यार कोई ऐसा मौका मिल जाए, सपना पूरा करना है यार, जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कोई ऐसा मौका मिल जाए, मौका मिल जाए, कोई ऐसा मौका मिल जाए जहां से मैं अपनी जिंदगी को पार लगाऊं यार, कोई ऐसा मौका मिल जाए। सो वी आर लुकिंग फॉर दोज हु आर लुकिंग। हमें उनकी तलाश है जिनको अपने सपनों को पूरे करने के लिए किसी मौके की तलाश है। अब बात समझिएगा, जब आप प्लान देते हैं, लोगों को ज्वाइन कराते हैं, तो आपके पास 3 तरह के लोग ज्वाइन होते हैं। इस बात को लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है। ये आज की मीटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान दीजिए इसके ऊपर। और इसके साथ जो मैं बातें बताऊंगा वो स्क्रीन पे नहीं है, आप लिखिएगा अपनी डायरी में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमें तलाश है उनकी जिन्हें तलाश है अपने सपने को पूरे करने के लिए किसी मौके की, राइट। पर जब हम लोगों को बताते हैं तो पहली कैटेगरी हमें मिलती है ऑब्लाइज लोग। ऑब्लाइज का मतलब समझते हैं, मान लीजिए प्रवीण सर अपने किसी जूनियर को प्लान देते हैं और प्रवीण सर ने पहले कहीं पे जॉब करी थी और वहां पे वो सीनियर थे उस जूनियर के। तो अब वो जूनियर को जो प्लान दिया जा रहा है तो वो मना नहीं कर पा रहा, वो अपनी वाइफ से कह रहा है कि यार कैसे मना करूं यार, मेरे सीनियर थे, क्या बोलूं मैं इनको। उसके पास हिम्मत नहीं है प्रवीण सर मना करने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, वो ओब्लाइज होकर के आधार कार्ड दे देता है, ठीक है, ज्वाइन कर लेता है। लेकिन क्या वो ढूंढ रहा है सपने पूरे करने के लिए किसी मौके को? नहीं। पहली कैटेगरी है जो आपको मुंह पे मना नहीं कर पाते लेकिन वो कुछ ढूंढ नहीं रहे, पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी होती है कस्टमर्स। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको आपने प्रोडक्ट दिया, आपने प्लान बताया और इन्होंने प्रोडक्ट खरीदा। हो सकता है आपने इनकी आईडी भी लगाई, लेकिन इन्हें मतलब प्रोडक्ट से है, आपके बिजनेस से इनको कोई मतलब नहीं है। और आपको ये चीज समझनी है कि इनके साथ आपको बहुत ज्यादा इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करने हैं। इनके साथ करना क्या, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक कस्टमर को मुझे देनी है सर्विस। हो सकता है इनको आपको प्रोडक्ट घर पे जाके भी देने पड़ सकते हैं, हो सकता है इनका आपको डेटा मेंटेन करना पड़ सकता है कि इनका प्रोडक्ट कब खत्म होगा और उनको कॉल करके उनको प्रोडक्ट देने हैं। लेकिन हमें ध्यान देना है ये कोई भी ऐसे मौके की तलाश नहीं कर रहे हैं जहां से इनके सपने पूरे होंगे। तो ये 2 कैटेगरी हमें ध्यान रखनी है। पहली ऑब्लाइज कैटेगरी जो आपको मना नहीं कर पाती और ज्वाइन कर जाती है लेकिन इनका कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई भी गोल नहीं है। दूसरी कस्टमर जिनका एक ही उद्देश्य है कि भैया अच्छे प्रोडक्ट दो, हमें प्रोडक्ट तुम्हारा चाहिए, नोनी से हमारे पैर का दर्द खत्म होता है तो बात हुई खत्म। तुम्हारा एनर्जी बूस्टर अच्छा है तो बस मेरे को एनर्जी बूस्टर दो, तुम्हारा फ्लेक्स ऑयल से अगर दिल की धड़कनें अच्छी होती है तो वो दो, बाकी की चीजों से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमें ये चीज क्यों पता होनी चाहिए कि ये 2 कैटेगरी कौन से लोग हैं, क्यों पता होनी चाहिए? क्योंकि
हमारा बहुत सारा समय इनके पास ही जाता है। और तीसरी कैटेगरी होती है, वो तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? वो तीसरी कैटेगरी होती है ड्रीमर। कौन सी होती है? ड्रीमर। अब इन तीनों के अंदर ये ड्रीमर पता कैसे चलेगा? इसकी कुछ क्वालिटीज होती है। ये ना सेल्फ स्टार्टर होता है, अंदर ही अंदर ये उछल रहा होता है, यार बताओ ना सर, बताओ ना सर क्या करना है, बताओ ना मैम क्या करना है, बताओ ना मैम क्या करना है। ये सेल्फ स्टार्टर होगा। ये खुद ही आपको कॉल करेगा, अरे सर मीटिंग कब है बताओ ना सर, सर कोई मीटिंग है? ठीक है, यहाँ पे एक मैम बैठे हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं और वो सेल्फ स्टार्टर है। उनको अगर कोई मीटिंग ना मिले, वो कहते हैं सर कोई वो मीटिंग की यूट्यूब की लिंक है क्या? है क्या सर? सर दो ना सर, मैं ऑफिस में थी, मैं अटेंड नहीं कर पाई, मैं खाना बना रही थी, अटेंड नहीं कर पाई, सर वो लिंक दो ना। और कई ऐसे होते हैं जिनको आपको कॉल करना पड़ता है, बताना पड़ता है, आजा भाई आजा भाई। ध्यान दो, समझो कि आप किसके साथ काम कर रहे हो। हेलो। थर्ड इज ड्रीमर। ये सेल्फ स्टार्टर होंगे, अपने आप कॉल करेंगे, मीटिंग में आएंगे, राइट, और ये हार्ड वर्क भी करेंगे, सीखने को भी तैयार होंगे, सब कुछ करेंगे। आपको अब समझना क्या है? आपको समझना यह है कि इन तीन कैटेगरी पे काम करते समय आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे किससे क्या उम्मीद करनी है, मुझे किससे क्या उम्मीद करनी है। और जब ये क्लैरिटी हमें नहीं होती है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा लीडर्स, जब हमें ये क्लैरिटी नहीं होती है, तो जैसे आज ये वाई टू डू मीटिंग हो रही है, कोई मीटिंग होती है, कोई सीएसएस होता है, और बहुत एक्साइटेड होने के बाद हम सबसे पहले जिनके पास जाते हैं वो पहली दो कैटेगरी होती है, ऑब्लाइज और कस्टमर। ओ भाई चलना भाई, काम करते हैं, अरे चलो यार टीम बनाते हैं, चलो ये करते हैं, चलो ये करते हैं। ऑब्लाइज कहता है हाँ सर मैं आता हूं सर, आता हूं सर, बताता हूं सर, सर कल करते हैं सर, सर इस महीने नहीं सर, मेरे को सर जॉब में टाइम नहीं है सर, सर ये नहीं है सर, वो नहीं है सर। ठीक है, और ये आपको टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। अब यहां आपको इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये दो कैटेगरी आपको मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये आपका टाइम किलर है। अब देखिए, मैंने आपको कल क्या बताया था कि समय को तो चुराना पड़ेगा दोस्त, अपने ऊपर कैमरा लगाना पड़ेगा, 2 घंटे निकालने पड़ेंगे, और रोज की कमिटमेंट है, 2 घंटे काम करना है, 3 घंटे काम करना है। अब ये देखिए, वही 2-3 घंटे अगर आप इनके पीछे पड़ जाओगे तो इनडायरेक्टली ये आपको खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? आप इनके पीछे पड़े रहोगे, दे विल किल योर टाइम, ये आपका समय बर्बाद करेंगे, दे विल किल योर टाइम, एंड अल्टीमेटली टाइम विल किल यू। अगर आप इन्हीं के पीछे पड़े रहे साल 1.5 साल, और फिर आप भी बोलोगे हाँ यार साल 1.5 साल हो गया, कुछ होता होता नहीं है, जबकि आप पीछे किसके पड़े हो? ये ऑब्लाइज लोगों के, ये कस्टमर्स के पीछे पड़े हुए हो। आपको पढ़ना किसके पीछे था? ड्रीमर के। काम किसके साथ करना था? ड्रीमर के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, विथ whom आई एम वर्किंग। अब इसमें ना एक बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं कुछ काउंसलिंग कर रहा था, वहां पे मैं लोगों को समझा रहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्यों चीज है, क्योंकि अंडरस्टैंड करिए, जब आप काम करते हैं तो जब आपको क्लैरिटी होती है ना कि मेरे को कौन चाहिए, तो आपको तकलीफ नहीं होती है। तो कोई काम नहीं करता ना तो आप परेशान नहीं होते, कोई फोन नहीं उठाता ना, कोई इग्नोर करता है ना आपको, तो आप परेशान नहीं होते। आपको पता है कि यार ताश के पत्तों के अंदर 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्तों को अगर पलटोगे तो 4 इक्के तो निकलेंगे निकलेंगे। तो वैसे ही आप क्या कर रहे हो? ए को पलटा, बी को पलटा, सी को पलटा, राइट। तो आप क्या कर रहे हो? अरे इसको पलटा, अरे ये वो नहीं है, उसको पलटा, अरे ये वो नहीं है, उसको पलटा रही, अरे ये वो है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। और मैं आपको एक बात बता रहा हूं, अगर 4 सही ड्रीमर आपको मिल गए तो आपकी डेप्थ ड्राइव हो जाएगी, ₹1,00,000 की झंझट जिंदगी से खत्म हो जाएगी। आप डायमंड बन सकते हैं, और डायमंड बनने पे अगर आपके पास 4 ड्रीमर आपकी तरह है जो जिंदगी में अपने सपने को पूरा करना चाहते हो, तो आप ये बात समझ लीजिए, ₹1,00,000 की जो मचमच है जिंदगी की, ₹1,00,000 कमाने की, वो खत्म हो जाएगी। आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप किन के साथ समय बिता रहे हैं, किन के साथ काम कर रहे हैं। आई होप आई एम क्लियर, राइट। अगर मैं आपके साथ क्लियर हूं, आपको चीजें क्लियर हुई है, तो आप टाइप करिए 4, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको बात समझ में आ रही है, राइट। तो यहां तक बात समझिएगा। अब इस रिमार्क के अंदर देखिएगा, अग्रेसिव है, एंजॉयबल है, हेल्थ ओपिनियन है, प्लेजेंट है, अनएम्प्लॉयड है। हमें कौन चाहिए? हमें अग्रेसिव चाहिए। अग्रेसिव है सपनों को लेकर के, ड्रीम्स को लेकर के, राइट। ड्रीमर लोग चाहिए हमें, राइट। लेकिन पलटना पड़ेगा, एंजॉयबल वाले को पलटा, हेल्थ वाले को पलटा, पलटेंगे तो पता चलेगा, है ना, है ना, पलटेंगे, पलटेंगे, राइट।
पलटना पड़ेगा, ए को पलटा, बी को पलटा, सी को पलटा, अरे सी में मिला, अरे फिर को पलटा। 52 पत्ते दोस्त, 4 इक्के पहले 4 पत्तों में मिल सकते हैं और 4 इक्के लास्ट के 4 पत्तों में मिल सकते हैं। आपको बस पलटना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल करके पलटना है। चीजें क्लियर है? राइट। सी तक कैसे पहुंचना है? ए और बी के माध्यम से पलटना है, देखना है, ड्रीमर मिला, उसके साथ काम करना है। राइट, ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां आपने क्या कर दिया, आपका प्रोफेशनल मेमोरी जॉगर बनाया। अगेन दिमाग मत लगाइए, सर दिमाग में है सब कुछ, क्या जरूरत है बनाने की? सर लिखना जरूरी है क्या? सर ये कैटेगरी डालना जरूरी है क्या? सर एक बात समझिएगा, कोई इंसान 40 लाख पे पहुंचा है, 15-20 साल की मेहनत है, और 15-20 साल के बाद कोई इंसान आपको सिखा रहा है कि भाई ये कर ले, 3 साल में तेरा हो सकता है, और हम कहते नहीं मैं दिमाग लगाऊंगा, मैं सबसे अच्छा सबसे समझदार कौन? मैं। ये गलती मत करिए, बस दिमाग मत लगाइए, जितना बताया गया उतना करिए। इस बिजनेस में बहुत ग्रोथ है। और लास्ट में क्या है? एक्शन प्लान। एक्शन प्लान क्या है? जब आप अपलाइन के सामने बैठेंगे और उनको दिखाएंगे सर ये मेरा मेमोरी जॉगर है, तो वो समझ जाएंगे अच्छा ए बी सी वाला कौन है, चलो ए वाले के साथ क्या करना है, अच्छा इसका रेफरेंस क्या है, ठीक है चलो इसके साथ मीटिंग फिक्स करो, ये करो, आगे काम बन जाएगा। राइट, क्लियर है? अब आगे क्या करना है? हाउ टू बिल्ड टीम बाय टॉकिंग टू पीपल। इसके अंदर 2 पॉइंट्स है, पहला है लिस्ट बिल्डिंग, दूसरा है अपॉइंटमेंट्स। अब ये अपॉइंटमेंट्स को थोड़ा हम समझ लेते हैं। अपॉइंटमेंट्स क्या है कि लोगों से बात करनी है। अब अपॉइंटमेंट क्या है? लोगों से अपॉइंटमेंट लेनी है, मिलने के लिए टाइम समय लेना है। तो मिलने के लिए समय लेना क्या है? ये एक टेक्निक है। क्या है? टेक्निक है कि लोगों से बात करके उन्हें मिलने के लिए बुलाना, ये टेक्निक है। और याद रखिएगा, टेक्निक को सीखा जाता है। आप में से कितने लोग हैं जो एक हाथ से 5 किलो का वजन उठा सकते हैं? टाइप करेंगे 5 किलो का, टाइप करिए। जो 5 किलो का वजन उठा सकते हैं वो यस टाइप करिए। चलो बढ़िया। अच्छा 10 किलो का वजन उठा सकते हैं एक हाथ से? चलो छोड़ो, 50 किलो, 100 किलो, 100 किलो एक हाथ से उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते? सुनिए, एक हाथ से 100 किलो नहीं उठा सकते? सुनिए, एक टेक्निक है जिसका नाम है क्रेन, जिससे 1000 किलो भी सिर्फ एक बटन से उठाया जा सकता है। राइट, टेक्निक है, राइट, सिस्टम है। तो वही टेक्निक है अपॉइंटमेंट फिक्स करने की, जो 2 टेक्निक पैरेलल चलती है। 2 टेक्निक्स पैरेलल चलती है, बिल्कुल साथ में चलती है। कौन सी टेक्निक है? एक है फॉर्म टेक्निक, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मैसेज, और दूसरी है 5C इन्विटेशन। इसके अलावा अगर आप कहते हैं सर मेरे पास एक इन्विटेशन का नया तरीका है, सॉरी क्या बताया था, दिमाग ना लगाइए, सर मेरे पास एक गजब की चीज है सर, ऐसे मैसेज करो इन्विटेशन हो जाता है, सॉरी क्या कहा था? सबसे समझदार कौन? मैं 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 नहीं करना है, दिमाग नहीं लगाना है। सबसे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, दिमाग नहीं लगाना है। शांति से क्या करना है? सिस्टम को फॉलो करना है। अब ये कैसे होता है? बहुत बार हम इसकी मीटिंग ले चुके हैं, आज फिर से एक बार बताता हूं। फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, मैसेज। राइट, किसी इंसान को आपने कॉल किया, जैसे आपने कॉल किया, हेलो, सामने से आया हाँ जी हेलो। राइट, अब देखो ये 2 टेक्निक पैरेलल चलती है, पैरेलल साथ में चलती है। राइट, सामने से आपने किया हेलो, आगे से आया हेलो, तो 5C का पहला चीज शुरू हो गया, कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू हो गई। राइट, अब बातचीत जब शुरू होगी तो आपने क्या किया? और भाई घर पे सब कुशल मंगल, सब बढ़िया? हाँ भाई बढ़िया, बहुत बढ़िया। राइट, साथ में क्या किया? ऑक्यूपेशन, और भाई कैसे चल रहा है सब कुछ? बढ़िया भाई बढ़िया यार, काम धंधा भी अच्छा चल रहा है। राइट, अब कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि सामने वाले को आप कोई तारीफ करिए जो सच्ची तारीफ हो। जैसे आपने किसी को कॉल किया, और भाई कैसे हो भाई? बढ़िया। हाँ भाई बढ़िया। भाई मेरे एक पड़ोस में किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मैं उनको लेकर के कहीं जा रहा हूँ। तो आपने क्या कहा? ठीक है भाई, रख दे फोन। आपने फोन रख दिया। अच्छा, दूसरी तरीके से सोचिए कि आपने कॉल किया, और भाई कैसे हो? सब बढ़िया। अरे भाई बस बाजू पड़ोसी वाले का यार एक्सीडेंट हुआ है, तो बस वहां जा रहा हूँ। यार यही तो बात तुम्हारी अच्छी लगती है, कितना तुम लोगों के लिए सोचते हो। बहुत बढ़िया भाई, कोई बात नहीं भाई, अगर मेरे लिए कुछ होगा तो बता देना। चलो ठीक है, रखता हूँ। क्या कर दिया आपने? लगे हाथ कॉम्प्लीमेंट।
अच्छा ये बताओ, ये सुन के उसको कैसा लगा होगा? अच्छा लगा होगा। अच्छा उसके मन में आपके प्रति कैसा कैसा भाव आया होगा? कैसा एहसास आया होगा, अच्छा या बुरा? अच्छा एहसास। तो अगली बार वो आपके आपके साथ बात करने के लिए उत्साहित रहेगा कि नहीं रहेगा? तो लगे हाथ क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट पे ध्यान रखना, कोई लाल कलर की पैंट पहन के आता है और ऊपर हरे रंग का शर्ट पहनता है, आपको तो भाई क्या लग रहा है तू, तो झूठी तारीफ नहीं करनी, जो भी तारीफ करो जेन्युइन करो, राइट। अब ऑक्यूपेशन के बाद रिक्रिएशन। अब आप देखो यार, आपने फोन क्यों किया? आपने फोन किया, आपको चाहिए अपॉइंटमेंट, तो कहीं ना कहीं से तो घुसोगे ना, कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ निकालोगे। तो आपने ऐसे ही पूछा, और बता भाई छुट्टियों में, गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जा रहा है, और बता भाई वेकेशंस कहाँ चल रहे हैं। अब उसका ना आपने क्या किया, दर्द जो है उसका आपने खुजा दिया, जख्म खुजा दिया। अरे कहाँ यार, इतनी सी सैलरी में यार घर कहीं का चल नहीं रहा, तू कह रहा है वेकेशन करेंगे, बीवी कह रही है यहाँ लेके जाओ, परेशान हूं मैं। तो यहाँ आपको मौका मिल सकता है अपना मैसेज देने का। मैसेज क्या है? कोई ऐसी चीज आप उसको बता सकते हो कि भाई एक ऐसे इंसान को मैं मिला हूं, क्या बताऊं यार, वो इंसान इतना जबरदस्त है। ठीक है, आप वहां पे अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं अपने इनविटेशन का, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आपको क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है। क्यूरियोसिटी मतलब कैसे? आपने अपने मैसेज के अंदर इस तरीके से बोला कि भाई क्या बताओ भाई, वो एक बंदे को मैं मिला हूं, जितना हम साल भर का कमाते हैं उतना वो 1 महीने का कमाता है। आगे क्या हुआ? अच्छा, क्या बात कर रहा है? क्यूरियोसिटी आई, राइट। अब वो सामने से पूछा, बता बता क्या है क्या है क्या है। कई लोग क्या करते हैं, बड़े से बड़े दिग्गज लोग यहाँ फंस जाते हैं और यहाँ गलती करते हैं। वो सारा सारा बताते हैं, प्रेस्टीज है, ये है, वो है। मैं फिर बताऊंगा, दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है? कंट्रोल। कुछ नहीं बताना, क्या करना है, कंट्रोल करना है। और आपका मेन मकसद क्या है? आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। आपने कॉल क्यों किया? मकसद क्या है? अपॉइंटमेंट। तो आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, कमिटमेंट लेनी है, टाइम की, समय की कमिटमेंट लेनी है कि भैया किस दिन मिलेंगे। कई बार लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, हाँ हाँ भाई भाई कल मिलते हैं कल मिलते हैं कल मिलते हैं, और फोन रख देते हैं, और बाद में सोचते हैं साला कल कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, फिक्स ही नहीं किया। तो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना, आपको ध्यान रखना है कि कमिटमेंट लेनी है। किसकी? कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, और किस समय पे मिलेंगे। डेट, टाइम और वेन्यू डिसाइड करना है। अब इसमें आप देखेंगे लास्ट में एक पॉइंट है, इसका इसका मतलब है 3F रूल, इट्स कॉल्ड फील फेल्ट फाउंड। अब इसको जो है ना, इसको आपको फोन पे कभी नहीं लगाना। मैं फिर बता रहा हूं, इसको फोन पे कभी नहीं लगाना। कहाँ लगाओगे? इसको लगाओगे सामने सामने। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कॉल करते हो, भाई मैं एक ऐसे इंसान को मिला हूं यार, वो जितना हम साल का सोचते हो उतना 1 महीने का कमाता है। ओ अच्छा, कोई सेमिनार जाके आया है तू, है एमवे करता है। अब हम क्या करते हैं, समझ नहीं आता क्या करें। तो वहां आप क्या करोगे? आप कह सकते हो, अच्छा एमवे, ये क्या होता है, ये क्या होता है? यार मेरे को नहीं पता। अच्छा, हमारा मकसद क्या है? अपॉइंटमेंट, मिलने बुलाओ। मिलने जब आया तो आपने क्या बोला, यार जब तुमने मुझे ये बोला ना कि यार मैंने वो देखा था, ऐसा था वैसा था, तो तुम्हारा रिएक्शन बहुत ही सीधा था। जब मेरे को किसी ने बताया इस बिजनेस के बारे में या इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, मैं तो कह रहा था पत्थर उठा के मारूंगा, ये सारा जोड़ने जुड़ाने वाला काम मेरे को बता ना। तुम्हारा रिएक्शन कितना बढ़िया था यार। फिर बाद में मुझे पता चला कि यार इस बिजनेस के अंदर सच में लोग पैसे कमाते हैं। और फिर मैंने देखा ये स्टोरी, फील फेल्ट फाउंड। कहाँ लगाएंगे? मिल करके लगाएंगे, फेस टू फेस लगाएंगे, इसको फोन पे लगाना नहीं है, राइट। ठीक है, सो अपॉइंटमेंट लेनी है। इसके ऊपर आप और भी आराम से जब मीटिंग करोगे, अपलाइन के साथ बात करोगे, तो आपको अपलाइन इसके बारे में सिखाएगी। बस ये समझना है कि ये टेक्निक है, और इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए आपको अपने आप को बार 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 तैयार करना होगा, प्रिपेयर करना होगा, राइट। आप जितनी बार ज्यादा करोगे, जितनी बार करोगे, उतनी बार आप रिफाइन होते जाओगे, बेस्ट बनते जाओगे, बेस्ट बनते जाओगे, बेस्ट बनते जाओगे। ऐसा समय आएगा कि आप जिसको इसको कॉल करोगे आप अपॉइंटमेंट ले पाओगे। ज्यादातर लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग, वो क्या करते हैं, वो अपना दिमाग लगाते हैं, फॉर्म टेक्निक, 5 Cs टेक्निक को साइड में रखते हैं और बहुत सारे कॉल करते हैं और कहते हैं सर हमारी अपॉइंटमेंट नहीं फिक्स होती। और इस बिजनेस का बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन उसको कॉम्प्लेक्स करके कहते हैं कि सर लोग नहीं आते, ज्वाइन नहीं होते, काम नहीं होता। तरीका बड़ा आसान है, दिमाग नहीं लगाना, जो सिस्टम बताया उस सिस्टम को फॉलो करना है, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करना क्या है, बहुत सिंपल है। अपॉइंटमेंट की बात करना है मीटिंग, राइट। मीटिंग कैसी, किस तरह की होती है? मीटिंग होती है 3 तरह की, 1-to-1, 2-on-1 और होम मीटिंग।
आप और आपका प्रोस्पेक्ट सामने बैठा हुआ है, आप, आपकी अपलाइन और आपका प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है, और एक होम मीटिंग जिसके अंदर आप अपने घर पे कुछ लोगों को, 10-15 लोगों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं और वहां पे अपने बिजनेस के बारे में समझाते हैं, आपकी अपलाइन समझाती है। अब इस बिजनेस को लोगों को समझाने के लिए, प्लान देने के लिए, चाहे 1-to-1 हो, 2-on-1 हो या होम मीटिंग हो, इसके अंदर हमें अपने टूल चाहिए, अपने औजार चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या क्या जरूरी है, हमारे पास सक्सेस प्लान चाहिए जिसके अंदर हमारा बिजनेस प्लान है, हमारा फ्लिप चार्ट आता है, यूसीडी टेस्टिमोनियल्स है, हमारे प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स है, ज्वाइनिंग फॉर्म है, हेल्थ गाइड है, कार बुक है, लीडिंग लेडीज है, लग्जरी कार है, प्रोडक्ट कैटलॉग है। हम कहते हैं कि हमें इस सबकी जरूरत नहीं है। हम क्या कहते हैं, अरे सर मैं प्लान दिखाता हूं मोबाइल पे, मत करना, क्या कहा था, दिमाग ना लगाओ, सिस्टम को फॉलो करो, राइट, दिमाग नहीं लगाना। अब आप सोचो, आपके घर पे डॉक्टर आया और डॉक्टर साहब का आपने स्टेथोस्कोप छीन लिया, उनकी जो टूल किट थी जिसके अंदर उनका फीवर चेक करने का जो डिवाइस था वो छीन लिया, और आपने कहा डॉक्टर साहब अब आप फीवर चेक करके बताओ, अब आप सामने वाले को थोड़ा देख के बताओ कि इसको क्या हुआ है। क्या वो पागल है? अरे मैं प्रोफेशनल इंसान हूं, मैं अपने टूल के बिना कैसे काम करूंगा। अच्छा, किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन को घर पे बुलाया आपने और आप कहते भाई साहब ये यहाँ लाइट नहीं जल रही, इसके अंदर उंगली डाल के चेक करो, बताओ करंट आ रही कि नहीं आ रही। कहते पागल है, बिना टूल के कोई काम नहीं होता। और हम हमारे बड़े बड़े सपने लेके आए इस बिजनेस के अंदर, पूरा करना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी जनरेशंस को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं, लेकिन हम टूल्स में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। हम एक वेस्टीज की कैटलॉग जो कि हमें 70 रुपए की आती है, हम वो खरीदने को तैयार नहीं है। एक कार बुक, जिस कार बुक से वो 1700 रुपए की वो आती है, लेकिन उस कार बुक से आप 17 लाख कमा सकते हैं। 1100 रुपए की लीडिंग लेडीज से आप 11 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन वो लेने को हम तैयार नहीं है। तो अपने टूल्स आपके पास होने बहुत जरूरी है। कोई नहीं समझाएगा आपको, सपने किसके, आपके हैं ना। चाहिए ऑफिस में, कोई अपलाइन को बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई अपलाइन बोलती है और आपको कोई अपलाइन समझाती है तो आप समझ जाइए अभी भी आप पहली और दूसरी कैटेगरी में आते हो, अभी तीसरी कैटेगरी में आए नहीं हो। तीसरी कैटेगरी में आने का मतलब है जाइए खुद से, और खुद से जाके अपलाइन को पूछिए, सर बताइए कार बुक कहाँ मिलेगी, लीडिंग लेडीज कहाँ मिलेगी, और अपनी टूल किट प्रिपेयर करिए। अपने पास टूल किट होनी चाहिए, डेमो किट तैयार करिए अपनी, जिसको हम डेमो किट कहते हैं। आपके पास फ्लेक्स ऑयल का आप डेमो करते हैं, डेमो करने के लिए आपके पास थर्मोकोल होना चाहिए, एक पिन होनी चाहिए, टिश्यू पेपर होने चाहिए ताकि आप डेमो कर सके। अगर आपको अल्ट्रासाउंड का डेमो करना है तो आपके पास 2 ग्लास होने चाहिए, एक उजाला का एक छोटी सी बोतल होनी चाहिए, लाइजोल होना चाहिए, और अपना अल्ट्रासाउंड होना चाहिए ताकि आप डेमो कर सके। अपना टूल किट तैयार रखिए। कई बार ऐसा होता है आप होम मीटिंग के अंदर डेमो करते हो और सामने वाले कहते हैं अरे भाई साहब क्या प्रोडक्ट है यार, ये तो मैं गजब का है, मैं यूज करूंगा। डेमो से लोगों को विश्वास बढ़ता है, राइट। नोट, never talk people without your preparation about product system, use 2-on-1 in starting। शुरुआत में लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, अब मैं जाके लोगों को बताऊंगा, मेरे को समझ में आया, यही तो बोलना है, 6 को जोड़ो, 6 को जोड़ो, 6 को जोड़ो, 6 को जोड़ो, 1500 होंगे, 1500 होने के बाद 15 लाख का टर्नओवर और 1.5 लाख की इनकम। इतना तो बोलना है, ये तो प्रवीण सर बोलते, मैं भी बोल सकता हूँ। शुरुआत में जब तक आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, सिस्टम की नॉलेज नहीं है, तब तक आप अपने आप को अकेले ना लेके जाए। कोशिश करें अपनी अपलाइन के साथ जाए, 2-on-1 करें, और आप उनको ऑब्जर्व करें। जब आपकी अपलाइन मीटिंग करते हैं आप ऑब्जर्व करें, ध्यान से देखें कैसे वो मीटिंग करते हैं। जब वो मीटिंग करें तो अपने फोन में पबजी खेलना, जब वो मीटिंग दे रहे हैं तब अपने फोन में स्टेटस देखना, जब वो मीटिंग कर रहे हैं तो अपने फोन पे रील्स देखना बंद करें और ऑब्जर्व करें, क्योंकि अपलाइन बार बार आपके साथ नहीं आएगी। अपलाइन को लेके जाइए, इसका मतलब ये नहीं वेताल बन जाओ कि अपलाइन के पीठ पे लटक जाओ। अपलाइन तुम ही हो करता धरता, अब जो होगा तुम ही हो, हर जगह तुम ही को लेके जाऊंगा, खेतों में भी तुम ही को लेके जाऊंगा कि सर बताओ एग्री कैसे यूज होती है, हर जगह तुम ही को लेके जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, अपलाइन को लेके जाओ, 1 2 3 4 बार ऑब्जर्व करो और इंडिपेंडेंट होकर के प्रोडक्ट की नॉलेज लेकर के शुरुआत करो खुद। अब चौथा पॉइंट है हमारे इस बिजनेस को बिल्ड करते समय, वो है टीम वर्क। अब टीम वर्क कहाँ करना है? टीम वर्क करना है CNTs के अंदर, सेमिनार्स के अंदर, NDES, इसका मतलब जो हमारी VIP ट्रेनिंग्स होती है, या फिर जैसे ये Y2Do वर्कशॉप हो रही है, या कोई भी वर्कशॉप होती है, उस वर्कशॉप के अंदर टीम वर्क का मतलब क्या है कि वहां पे हम साथ में जाएंगे, अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे। कोई मान लीजिए जबलपुर के अंदर CNT हो रही है, तो वहां टीम वर्क का मतलब ये होता है कि आप वहां अपनी टीम के साथ साथ बाकी और भी लोगों को लेके जाएंगे और एक दूसरे को सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे, टीम वर्क करेंगे। एंड नोट, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे बताइए, इस टीम वर्क को थोड़ा सा और डिफाइन करने के लिए मैं विवेक सर को हेड्स ऑफ करता हूँ कि क्या तो उनकी सोच और क्या तो उनके पास मतलब दूरदृष्टि है।
उनको पता था कि लोग ये गलतियां करेंगे, तो उन्होंने पहले ही लिख के भेज दिया। प्रवीण सर देखिएगा क्या कहा है उन्होंने, पार्टिसिपेट इन एवरी इवेंट विद योर गेस्ट, यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशन। सर मेरे को ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। पार्टिसिपेट करिए, पार्टिसिपेट करिए हर इवेंट के अंदर, अपने ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को लेके आके। अगर आज आप अपने नए लोगों को लेके अगर यहाँ इस मीटिंग में बैठे होते तो कितने सवाल उनके खत्म हो जाते, कितने सवालों के जवाब उनको मिल जाते कि नहीं मिल जाते, राइट। पार्टिसिपेट करिए। अब इसके अंदर एक बात देखिए, विवेक सर जब भी कोई चीज करते हैं ना, मैं मतलब थोड़ा सा ना सर को ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ कि पार्टिसिपेट क्यों लिखा, अटेंड क्यों नहीं लिखा। अटेंड भी तो लिख सकते थे। पार्टिसिपेट का मतलब होता है सहभाग लेना, उसके अंदर शामिल होना, उसमें कंट्रीब्यूट करना। जैसे मान लीजिए उडुपी में सीएनटी हो रही है, तो सीएनटी हो रही है 12 बजे, तो कुछ लोग होते हैं जो आते हैं सीएनटी 12 बजे, वो आते हैं 12:30 को, मेहमान की तरह आते हैं, और सीएनटी खत्म हो रही है 3 बजे, वो 3:01 पे निकल जाते हैं। ये होते हैं अटेंड करने वाले लोग। पार्टिसिपेट कौन करता है? अब सीएनटी देखो, कोई किसी का नौकर थोड़ी है, कोई किसी को यहाँ पे किसी ने जॉब पे थोड़ी रखा है। जबलपुर में सीएनटी हो रही है, छत्तीसगढ़ में सीएनटी हो रही है, राइट, भिलाई में सीएनटी हो रही है, कहीं भी सीएनटी हो रही है, तो उस सीएनटी के अंदर या सीएसएस हो रहा है या एमओएस हो रहा है, कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, तो आप सोच के देखिए कुछ लोग वहां पे ना 12 बजे की मीटिंग है, वो 10 बजे आके लगे हुए हैं। कोई चेयर लगा रहा है, कोई प्रोजेक्टर लगा रहा है, कोई माइक चेक कर रहा है, चेक चेक चेक, माइक 1 2 3 चेक चेक चेक, कोई चेक कर रहा है, राइट। अच्छा, किसी की ड्यूटी थोड़ी है वहां पे, किसी को वहां कोई तनख्वाह थोड़ी मिल रही है। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मीटिंग खत्म 3 बजे होती है, ये जाते हैं 4 बजे 4:30 बजे वहां से, राइट। और अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे करना है तो दोस्तों अटेंड नहीं, पार्टिसिपेट करना शुरू करिए। जैसे जूम मीटिंग हो रही है, तो कई लोग होते हैं जूम में आते हैं, जूम शुरू हो रही है 8:40 को, वो आएंगे 8:50 8:55 को। और कई लोग होंगे जो 8:35 से ही बैठे हैं लॉग इन करके, कि सर बस जैसे शुरू हो जाए पहले जाएंगे और तुरंत अपनी टीम को देखेंगे कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, फटाफट कॉल करो उसको, यार बुलाओ फटाफट। पार्टिसिपेट और अटेंड करने वाले लोग अलग अलग हैं। आपको क्या करना है? पार्टिसिपेट करना है। किसी भी सीएनटी में, किसी भी इवेंट में जाते हो, आधा 1 घंटा जल्दी पहुंचो, देखो वहां पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पार्टिसिपेट करिए, तभी जाकर के आने वाले वक्त में ऐसे कई सारे लोग आपकी टीम में होंगे जो सीएनटी करेंगे, सीएसएस करेंगे, बड़े बड़े इवेंट करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब देखो विवेक सर की क्या ही बात मैं करूं, उनको ये भी पता था कि तुम्हें ये भी बताना पड़ेगा कि पार्टिसिपेट कैसे करना होता है। पार्टिसिपेट तो बोल दिया, करे कैसे? एक ही पॉइंट था, पार्टिसिपेट करे कैसे। सबसे पहली बात, आप किसी सीएनटी में जाते, किसी सीएसएस में जाते, आप टिकट खरीदते 100 रुपए का, 150 रुपए का, कहीं फ्री में जाते हैं, तो भैया आप जो चेयर पे बैठते हैं, उस चेयर का ना पीछे जो कुशन होती है, उसको ना बिल्कुल चिपक करके नहीं बैठना होता, बिल्कुल सिटअप राइट, एकदम सही तरीके से पोजीशन में बैठना होता है। आपकी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और आपकी जो टांगे हैं वो बिल्कुल नीचे होनी चाहिए, फ्लैट, ना तो उस चेयर के अंदर अटकनी चाहिए, ना एक के ऊपर एक, ना कुछ, बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए। और आपकी पीठ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सिट अप राइट, क्योंकि ये सही तरीका होता है किसी भी ज्ञान को ग्रहण करने का, नॉलेज को गेन करने का, या फिर नॉलेज को परसीव करने का, राइट। नाउ ड्रेस टू इम्प्रेस। अब ड्रेस टू इम्प्रेस में अगर बात करें, साइकोलॉजी में ये कहा जाता है कि आप अगर किसी के सामने आते हैं तो पहले 6 से 12 सेकंड के अंदर प्रवीण सर, सामने वाला इंसान ये डिसाइड कर लेता है कि अगर आप उनसे पैसे मांगेंगे तो कितने पैसे आपको देने चाहिए। अब आप देखिए, पहले 6 से लेके 12 सेकंड में क्या ही आपने किया, कुछ बोला तो नहीं, तो उसने ये आपके बारे में ओपिनियन कहां से फिक्स किया? 6 से लेके 12 सेकंड के अंदर इंसान आपके बारे में एक ओपिनियन बना लेता है कि ये इंसान क्या होगा, कैसे होगा, इसकी सोच कैसी होगी, इससे कितना बात करना है या करना है कि नहीं करना है। और ये कहां से होता है? ये होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसका मतलब है आपकी ड्रेसिंग। तो जब भी आप ड्रेस करें, इंप्रेस करें, फॉर एग्जांपल आपको बताया जाता है कि आप मीटिंग के अंदर आते हैं तो आपको अपना सिस्टम का जो हमारा ड्रेस कोड है वो पहनना है, पूरा सिस्टम कोड। जैसे आज की मीटिंग के अंदर बात करें, आज कल तो मैं बाहर था, मैं बिल्कुल कल बाहर से ट्रैवल करके आ रहा था, तो आज मैं वैसे ही थोड़ा, आज भी ट्रैवल करके आया, लेकिन आज मेरे पास समय मिला, तो मैं पूरा सिस्टम यूनिफॉर्म के अंदर बैठा हूँ, पूरी सिस्टम यूनिफॉर्म, नीचे भी ट्राउजर पहनी हुई है, पूरी सिस्टम यूनिफॉर्म के अंदर। तो हम में से कुछ लोग
कसम खा लेते कि सर कसम खाता हूं सिस्टम यूनिफॉर्म तभी पहनूंगा जब मैं ब्रॉन्ज बनूंगा। ये किसने खिलाई आपको कसम? हमने तो नहीं खाई थी। मैं तो डे 1 से वेस्टीज की टाई खरीद करके मीटिंग कर रहा हूं, डे 1 से। आप यहाँ बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, सबसे पहला अपने अंदर बदलाव करिए, सिस्टम यूनिफॉर्म को खरीदिए। वेस्टीज की टाई जो वेस्टीज के डीएलसीपी पे मिलती है, राइट, व्हाइट शर्ट बिल्कुल नीट एंड क्लीन विदाउट एनी काइंड ऑफ डिजाइंस, ब्लैक कलर की ट्राउजर, ब्लैक कलर का बेल्ट और ब्लैक कलर की शूज आपके होने चाहिए। दिस इज कॉल्ड वेस्टीज यूनिफॉर्म। महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए ऑलरेडी यूनिफॉर्म्स है, उसमें वेस्टीज की साड़ी आती है, वेस्टीज के ड्रेस आते हैं, और उसी के साथ साथ अगर आप कंफर्टेबल है तो आप अपने व्हाइट शर्ट और ट्राउजर पे भी जा सकते हैं ब्लैक कलर की। पर वेस्टीज का यूनिफॉर्म बहुत कंपलसरी है। अगर आपने अब तक नहीं खरीदा तो मैं आपको बताऊं, आप में से काफी लोग कहते हैं कि अरे सर मैं खरीदता हूं सर, रुको थोड़ा सर, वो थोड़ा अभी पैसे नहीं है सर, पैसे आएंगे फिर खरीदूंगा सर। क्या सर आप कह रहे हो 400 रुपए की टाई खरीदो, 200 रुपए के शूज खरीदो सर, ये सब कुछ, अब पैसा आया नहीं प्रवीण सर, आप कह रहे हो ये सब कुछ ले लो। पहले पैसा तो आने दो सर, पैसा पहले पहले ब्रॉन्ज तो बन जाए, पैसे पहले आने दो सर, बाद में करेंगे सर, बाद में। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा देखा, बच्चा जब स्कूल जाता है, मान लीजिए आपका बेटा है और वो स्कूल जा रहा है, तो जब वो स्कूल में एडमिशन लेता है तो अभी नर्सरी में है, अभी केजी में भी नहीं गया, एलकेजी यूकेजी भी नहीं गया, नर्सरी में है। उसको नर्सरी से ड्रेस कोड बोलते हैं, उसको नर्सरी से सिस्टम का यूनिफॉर्म बताते हैं कि भैया यहाँ का ये यूनिफॉर्म है। अब आप कहो कि क्या जी बताओ यार, तुम तो पैसे भी मांग रहे हो हर महीने के, और अभी बच्चा पहले सीनियर केजी में तो जाने दो, थोड़ा पढ़ने तो दो, अभी से तुम बोल रहे हो सिस्टम यूनिफॉर्म। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते सर, ऐसे कैसे सर, स्कूल है वहां तो यूनिफॉर्म है ही है। तो अगर स्कूल में बच्चा नर्सरी में जाकर के यूनिफॉर्म ले सकता है, तो हम अपना बिजनेस करने आए हैं तो उस बिजनेस की सीरियसनेस बढ़ाने के लिए अपना यूनिफॉर्म क्यों नहीं ले सकते? और अगर आपके पास अब तक सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं है तो मैं आपको बताऊं, अभी तक आप इस बिजनेस को सिंसियरली कर ही नहीं रहे। कोई नहीं देख रहा सर, आपको पता ना कि आप सिंसियर हो। सिस्टम यूनिफॉर्म इज कंपलसरी। सूट लेना है सूट भी ले लो, जरूरी नहीं आप ब्रॉन्ज बनो उसके पहले ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। हरे नीले कलर का नहीं, ब्लैक कलर का, राइट, ब्राउन कलर का नहीं, ब्लैक कलर का, जूते ब्राउन नहीं ब्लैक। सिस्टम यूनिफॉर्म क्लियर होना चाहिए, राइट। आपको ड्रेस करना है टू इम्प्रेस, ताकि आप बिजनेस के अंदर बेहतरीन तरीके से ग्रो कर सके। क्लैप करना है तो लाउडली करना है, जब आप सिस्टम के अंदर मीटिंग अटेंड करें तो क्लैप करना है, लाउडली क्लैप करना है, पार्टिसिपेट करना है, हेड नॉडिंग कर रहा है। अब आप में से देखो, मैं अभी कुछ लोगों की वीडियोस देख पा रहा हूं, जैसे प्रवीण सर की वीडियो ऑन है, राइट ना, वीरेंद्र जी की वीडियो ऑन है, तो काफी सारे लोग हेड नॉडिंग कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है तो हेड नॉडिंग कर रहे हैं, है ना। तो आपको ये करते रहना है और इसकी आदत डाल दो, आदत डालो कि आप किसी मीटिंग के अंदर बैठे हैं, अगर आपको बात समझ में आ रही है तो वो इंसान हेड नॉडिंग करे, क्लैप करे, राइट। अब आप मानिए कोई इवेंट हो रहा है और उस इवेंट के अंदर एक स्पीकर बहुत परेशानी से कहीं ट्रैवल करके फंस करके कैसे कैसे थक हार के आया हुआ है। अगर ऑडियंस के अंदर अगर जान है तो स्पीकर अपनी जान लगा देता है, वो झोंक देता है अपनी जान, उसमें जितनी ताकत है उससे कई गुना ज्यादा ताकत से वो ऑडियंस को डिलीवर करके जाता है। जितने सीनियर लीडर यहां बैठे वो मेरी बात को समझ सकते हैं। ये ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि स्पीकर का कितना बेस्ट वो ले सकेंगे। सो क्लैप करना, हेड नॉडिंग करना, बात समझ में आ रही है तो अपनी गर्दन को हिलाते रहना, नहीं समझ में आ रही तो मत हिलाओ, ऐसे करिए, नहीं समझ में आ रही है तो हिलाते रहिए, बताते रहिए, पता चलते रहे यार कि मुर्दे नहीं जिंदा इंसान से बात हो रही है, राइट। रिस्पॉन्ड प्रॉपरली, रिस्पॉन्ड करिए, अगर यस नो पूछा यस नो बताइए, शो योर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट बताइए, राइट। और इसी के साथ साथ अब ये टी अप, अब टी अप देखेंगे सर, ये टी अप क्या है सर, अब ये टी कहां से आया? तो अब ये टी अप जो है ना, ये टी फॉर टाटा से नहीं आया है, ये टी कहां से आया है? ये टी आया है, बचपन में आपने टॉम एंड जेरी देखा होगा, तो टॉम एंड जेरी में आपने गोल्फ का गेम देखा है? गोल्फ का गेम, जब गोल्फ खेलते हैं तो गोल्फ की जो गेंद होती है वो हमें लगता है जमीन पे रखी है, लेकिन वो जमीन पे नहीं रखी है, वो जमीन से 2-3 इंच ऊपर एक हल्का सा टी बना होता है, बिल्कुल ऐसे टी बना होता है, और उस टी के ऊपर वो गेंद रखी होती है, वो जमीन से हल्का सा ऊंचा उठाया गया होता है।
और उस पर गेंद रखते हैं और उसके बाद फिर आप खट कर से मारते हैं, राइट। तो इस टी का मतलब ये है कि आपको जमीन से चीजों को थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है, टी अप करना है। अब टी अप क्या क्या करना है? टी अप करना है सिस्टम को, नेटवर्क मार्केटिंग को, क्या नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से बेहतर है, टी अप करना है, लोगों को बताना है, बढ़िया तरीके से बताना है, सिस्टम को टी अप करना है, कंपनी को टी अप करना है। वेस्टीज यार, आज ये वेस्टीज क्या है यार, वेस्टीज में आपको बताओ, आज आप चारों तरफ ढूंढ लीजिए। कल की मीटिंग की शुरुआत में मैंने कहा था कि इससे बढ़िया करियर अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल सकती पूरे भारतवर्ष के अंदर। अगर मैं आज आपको बताऊं दोस्तों, आज वेस्टीज को 18 साल हुए हैं, जस्ट 18 की तो हुई है, अभी अभी 18 साल की, अभी तो बालिक हुए हैं, अभी तो बस बालिक हुए हैं, 18 साल के हुए, और बालिक होते ही दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में 30th रैंक पे, भारत की कोई और कंपनी नहीं है। ये आपके लिए और मेरे लिए बहुत गर्व की और घमंड की बात है, गर्व की और घमंड की बात है, गर्व की और घमंड की बात है कि एक 18 साल की कंपनी जो अभी जस्ट टीन है, टीन, अभी 20s में आए नहीं हम, अभी भी हम टीन है, और टीन में ही लगभग पिछले 6 साल से हम टॉप 100 कंपनीज में आ रहे हैं। भारत की तो नंबर 1 हम है ही है, राइट। सो अपनी कंपनी को टी अप करिए। आप किसी के सामने जाते हैं, कोई इंसान उसकी कंपनी के बारे में बताना चाहे, भाई वो बताए ना बताए, आप अपनी कंपनी को तो टी अप करिए, राइट। अपलाइन को टी अप करिए, अपलाइन और आपके लीडर्स को टी अप करिए। अपलाइन को टी अप करने को लेकर के मैं बताना चाहूंगा, मान लीजिए एक सीएनटी हो रही है, और सीएनटी के बाद एक गेस्ट आपका, बहुत समय से आप उसके पीछे पड़े थे, साला आ ही नहीं रहा था, आपने कैसे कैसे करके उसको लाया। अब आप वहां पे आपके अपलाइन लीडर, मान लेते फॉर एग्जांपल प्रवीण सर है, अब प्रवीण सर को आप उनको मिलाना चाहते हैं, तो पहले आपने क्या किया, आप उस बंदे को बोलते हैं भाई तू रुक यहीं पे पेड़ के नीचे, तो रुक, सीएनटी खत्म हो गई। आप प्रवीण से बोलते हो, प्रवीण सर आपको नहीं पता सर, मेरा दोस्त 3 महीने से पीछे पड़ा हूं सर, आ ही नहीं जाता सर, उसके पास ये है वो है ऐसा है सर, वो आएगा तो सर ये कर देगा वो कर देगा फलाना ढिमका सर। और आप प्रवीण सर को लेके आ रहे हो, खींच करके लेके आ रहे हो उस पेड़ के नीचे कि सर इसको मिलो। अब इस लाल को जिसको आपने बुलाया है, अब ये चढ़ गया, बिल्कुल एकदम चढ़ करके बात करेगा ये, क्यों? क्योंकि टीअप किसने किसको किया, आपने टीअप किया आपके प्रोस्पेक्ट को, किसके सामने, अपलाइन के सामने। अब वो चौड़ा होके बात कर रहा है, हाँ सर बताओ सर, प्रवीण सर को कुछ समझा रहे हैं, वो सुनने को तैयार नहीं है। इसका उल्टा करो, आपके दोस्त को आप कहते हो कि भाई कैसा लगा मीटिंग, बहुत अच्छा लगा, ये अच्छा लगा वो अच्छा लगा, अच्छा मैं तुम्हें ना मेरे सीनियर से मिलाता हूँ, एक बहुत जबरदस्त लीडर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और जिंदगी में उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से अपने आप को संभाला है, अपने आप को कामयाब बनाया है, बहुत सारे लोगों को जिंदगी में कामयाब बनाया है, और उनसे तुझे मैं मिलाना चाहता हूँ, 2 मिनट रुक, मैं उनसे एक बार परमिशन लेके आता हूँ कि उनके पास समय है क्या। आप गए प्रवीण सर के पास कि प्रवीण सर मैं अपने एक प्रोस्पेक्ट को आपको मिलाना चाहता हूँ, क्या सर आपके पास समय है सर? प्रवीण सर क्या बोलेंगे, हट साले चल, मैं नहीं आऊंगा, ले मेरे को मिलाएगा तू, ऐसा बोलेंगे। प्रवीण सर बोलेंगे अरे कोई बात नहीं, चलो यार, अपलाइन ऐसी ही कहती है, अपलाइन भगाती थोड़ी है, अपलाइन बोलते चलो यार कोई दिक्कत नहीं है। अब पहला आपने सिग्नल आपके प्रोस्पेक्ट को क्या दिया कि प्रवीण सर से समय लेकर के मिला जाता है, प्रवीण सर से समय लेकर के पूछ करके मिला जाता है। प्रवीण सर ने जब हाँ कहा तभी वो मिलते हैं, और अब जब वो प्रवीण सर को लेके आए, तो जब लेके आए उसके बाद अपने प्रोस्पेक्ट के सामने फिर वो कह रहा है भाई जिनकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ, मैं जिनको बहुत ज्यादा मानता हूँ और बहुत लोगों की जिंदगी उन्होंने बदली है, हमारे मेरे एक मेंटोर है, ये देखिए मिस्टर प्रवीण सिंह सर, प्लीज सर, थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया सर। और बाद में प्रवीण सर बात करते, अब ये जो लल्ला आया है, जी सर प्रणाम सर, सुनेगा बात, सुनेगा बात, तो आपको टीअप किसको करना है, अपलाइन को टीअप करना है, प्रोस्पेक्ट को नहीं। वो जो भी तुर्रम खान है वेस्टीज में थोड़ी है, वेस्टीज में कौन है, वेस्टीज में अपलाइन कौन है, अपलाइन को टीअप करिए। और याद रखिए जितना ज्यादा आप अपनी अपलाइन को टीअप करते हैं, देखो जमीन से ही ऊपर उठाना है, आसमान में लेके नहीं जाना है, बड़ी बड़ी झूठी बातें नहीं बोलनी है, जो सच है वो सच बोलना है।
राइट। जमीन से हल्का सा ऊपर उठाना है, जमीन से हल्का सा ऊपर। टी का मतलब समझ गया ना, गोल्फ वाला टी, जमीन से हल्का सा ऊपर उठाना है ताकि सामने वाला इंसान बात समझे। अब जितना ज्यादा आप अपनी अपलाइन को टी अप करते हैं, याद रखिए, चाहे प्रोस्पेक्ट के सामने चाहे अपनी टीम के सामने, याद रखिए आप अपने आप को बाय डिफॉल्ट टी अप कर लेते हैं। आप जब अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करते हैं, आप जब अपनी अपलाइन को टी अप करते हैं, आप ऑटोमेटिकली टी अप हो जाते हैं अपनी टीम के सामने, राइट। साथ साथ अपने प्रोडक्ट को टी अप करिए। जब भी अपने प्रोडक्ट के बारे में बताइए, अरे क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग बताइए, अरे फ्लेक्सॉल खाया, क्या जबरदस्त प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की वजह से तो मेरे घर के अंदर मेरी छोटी सिस्टर, मेरी वाइफ, इनको इनको ये चैलेंजेस थे, वो सॉल्व हो गए, बेहतरीन प्रोडक्ट है। अच्छे से टी अप करिए प्रोडक्ट को, राइट। नोट, मोर स्टोरी यू विल शेयर, मोर पॉजिटिव रिजल्ट्स यू विल गेट। जितने ज्यादा आप स्टोरी शेयर करोगे, उतना ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नाउ फॉलोअप, पांचवा पॉइंट है फॉलोअप। अब फॉलोअप कहाँ करना है? फॉलोअप करने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। फॉलोअप किसका किया जाता है? आपके प्रोस्पेक्ट का, आपके टीम के लोगों का, सभी का फॉलोअप आपको करना है। तो वो करना है CNT के अंदर, Y2Do के अंदर, CSS के अंदर और STM के अंदर। क्या करना है? लोगों को लाना है, बिठाना है। लोगों को ला ला के बिठाइए। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आज Y2Do में आपके वो सभी लोग जो आज इस मीटिंग में नहीं आए हैं, अगर वो आते, तो मैं आपको गारंटी करता हूं उनमें से कई सारे लोग काम करना शुरू करते बहुत सही तरीके से, सिस्टम के माध्यम से, बिना दिमाग लगाए। सही कह रहा हूं मैं? और आज अगर आपके लोग नहीं आए हैं, तो आपने एक चीज मिस करी, उनका फॉलोअप करने का एक मौका आपने मिस किया। अगली बार जब भी CNT हो, Y2Do ट्रेनिंग हो, CSS हो, STM हो, हमारे पास सिस्टम में यही चीजें हैं। वी टीम के माध्यम से आपको CNT मिलती है, Y2Do मिलती है, CSS मिलता है, STM मिलता है। ये चीजें आप लगातार 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 लोगों को देते रहो, लोगों को लाते रहो। मैं आपको बता रहा हूँ, कई ऐसे लोग होंगे जो अपने बिजनेस के साथ इस बिजनेस को शुरू करेंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो अपने अच्छे अच्छे प्रोफेशन के साथ शुरू करेंगे। आपको करना क्या है? आपको उनका फॉलोअप करना है इवेंट के माध्यम से, राइट। और हमारी कुछ कोर वैल्यूज है, ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव, लिसन पॉजिटिव, अवेल पॉजिटिव कंपनी। उन लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव है, जो लोग पॉजिटिव बात करते हैं, जो पॉजिटिव सुनते हैं। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो नेगेटिव बात करते हैं, नकारात्मक बातें करते हैं, आपको पीछे खींचने की बातें करते हैं, आपको नेगेटिव करते हैं, आपके काम के ऊपर डाउट करते हैं, तो कोशिश करिए उनकी एसोसिएशन से अपने आप को दूर लेके जाइए। अगर आप चाय छोड़ना चाहते हैं, तो आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जो चाय नहीं पीते। वैसे ही अगर आप अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ अपना एसोसिएशन कम करना पड़ेगा जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, दिन भर कंप्लेन करते हैं। तो आपको पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है। नेवर क्रॉस लाइन, याद रखिएगा। कभी भी किसी भी क्रॉस लाइन के साथ, मान लीजिए प्रवीण सर मेरे एक नेटवर्क के अंदर है, और मान लीजिए शशिकला मैम मेरे एक नेटवर्क के अंदर है। आप प्रवीण सर शशिकला मैम से डायरेक्टली बात नहीं करेंगे मेरे से बात किए बिना। अगर प्रवीण सर को, अगर शशिकला मैम से कोई काम है या कोई हेल्प लेनी है, तो वो क्या करेंगे? वो मेरे माध्यम से उनके साथ काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि साथ में मिलकर काम नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? आपके अपलाइन के माध्यम से आप जाएंगे। आप डायरेक्टली क्रॉस लाइन से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके बिजनेस को खराब कर सकता है, क्योंकि वहां से आपके बिजनेस की ग्रोथ कभी भी नहीं होती है। ऑलवेज एडमायर योर अपलाइन एंड लीडर्स। अपनी अपलाइन को एडमायर करिए, रिस्पेक्ट दीजिए। जितना ज्यादा मान सम्मान आप अपनी अपलाइन को देंगे, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा शब्द दोस्तों जो आपके ग्रोथ के अंदर बहुत एफर्ट पुट करता है। कई बार आपके सगे रिश्तेदार भी इतनी मेहनत, इतनी अच्छी सोच आपके लिए नहीं रखते होंगे जितनी अच्छी सोच, अच्छी नीयत आपकी अपलाइन आपके लिए रखते हैं। लेकिन आपको उसको समझना पड़ेगा, और उसका सबसे पहला तरीका है अपनी अपलाइन को एडमायर करिए, अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए और अपने लीडर की रिस्पेक्ट करिए, राइट। ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों, आज इस ट्रेनिंग को खत्म करते हुए मैं थैंक यू करना चाहूंगा सबसे पहले हेतल खोना मैम, जिन्होंने मुझे शुरुआती दिनों में अपने इस बिजनेस के अंदर, जब मैंने शुरू किया, तो मेरे पास सही मेंटोर नहीं थे जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को शुरू करवाया। उनके पास खुद क्लैरिटी नहीं थी। और ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि अपलाइन का मतलब क्या होता है? अपलाइन का मतलब होता है एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग। एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग, राइट। जो इंसान एक्टिव है, जो इफेक्टिव है और जो ग्रो कर रहा है। तो मेरे आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं था, और मुझे पता चला कि हेतल मैम एक ऐसे लीडर है जो विवेक सर को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, और विवेक सर के एक बहुत अच्छे स्टूडेंट है। और विवेक सर की परमिशन से मुझे मौका मिला हेतल मैम से सीखने का। एज अ मेंटोर मैं उनको काउंट करता हूँ। उसके बाद मेरे सीनियर में आते हैं मिस्टर शिवम गोस्वामी सर, जिनको मैं आज बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ। जब तक मैं सर को नहीं मिला था, मुझे सर के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। पिछली बार अक्टूबर मंथ में जब मैं सर को मिला पर्सनली, तो सर के साथ मुझे कुछ समय बिताने का मौका मिला। और कई बार लोगों को हम देख करके दूर से हम कुछ अपने ओपिनियंस बनाते हैं, लेकिन जब हम उनको पर्सनली मिलते हैं, तो डेफिनेटली हमारी उनके बारे में
ओके, सो प्रवीण से मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आ रही। लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली गई है। सो बेसिकली मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने मेंटोर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेतल कोना मैम, उसके बाद शिवम गोस्वामी सर, जिनको मैंने पर्सनली मिला और मिलने के बाद एक दो दिन स्पेंड करने के बाद बहुत सारी चीजें उनसे सीखी और उनका स्वभाव मैंने देखा, जितने वो डाउन टू अर्थ है। आप जितना लाइक शिवम सर को इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, मैं आपको बताऊं, जब आप उनसे पर्सनली मिलेंगे आप उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे अपने जीवन के अंदर सरल होने के लिए। वो बहुत दिमाग नहीं लगाते, वो बहुत सिंपल है, और वो बहुत सिंपल होने की वजह से उनसे मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। साथ साथ मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरी और एक अपलाइन मिस्टर धर्मेंद्र मान सर, जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ। धर्मेंद्र मान सर एक पेरेंट्स की तरह एक फादर फिगर है, जिनका मेरे एज का उनका बेटा है, और ही इज ऑलवेज बीइंग लाइक एन फादर। बहुत अच्छी तरीके से वो गाइड करते हैं, उनकी स्टोरी अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हम ब्लेस्ड है कि हमारे पास इतनी बेहतरीन अपलाइन है। शिवम गोस्वामी सर, अगर हेतल मैम के नाम ले तो हेतल मैम को आयरन लेडी के नाम से पूरी वेस्टीज जानती, पूरी वेस्टीज में ऐसा कोई इंसान नहीं जो हेतल मैम का नाम जानता। अच्छा, पूरी वेस्टीज में ऐसा कोई इंसान नहीं जो शिवम गोस्वामी सर को नहीं जानता, पूरी वेस्टीज में ऐसा कोई नहीं जो धर्मेंद्र मान सर को नहीं जानता हो। और उसी के साथ इन सभी को बनाने वाले मेंटर ऑनरेबल विवेक कुमार सक्सेना सर, जिन्होंने वी टीम सिस्टम को बनाया। पहली बार मेरी मुलाकात मुंबई में हुई, उसके बाद एसटीएम अटेंड करने का मौका मिला। लॉकडाउन के दरमियान मैं सर के साथ कांटेक्ट में आया, और जब सर से मैंने चीजें सीखी तो मुझे ये पता चला कि मेरे जीवन के अंदर अगर आगे मुझे अपने आप को अगर कहीं समर्पित करना है, कहीं सरेंडर करना है, क्योंकि दोस्तों ग्रोथ सरेंडर में है, ग्रोथ सरेंडर में है, समर्पण करने में है। और मैं वो अर्जुन बनना चाहता हूं जो कृष्ण को बिल्कुल सरेंडर है, और मेरे कृष्ण जो है वो, जो सारथी जो मेरे हैं वो विवेक सर हैं, और साथ साथ हेतल मैम जो बिल्कुल सर को फॉलो करते हैं, और हेतल मैम को हम लेडी विवेक सक्सेना के तौर पे भी जानते हैं। तो मैं विवेक सर को 100% सरेंडर करता हूँ, सर की टीचिंग्स को। और 2 एसटीएम में अब तक अटेंड कर चुका हूँ, और अपनी लाइफ में बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे एसटीएम अटेंड करने का मौका मिला। मैं आप सभी को कहूंगा, कल मैंने एक बात कही थी, अपने पास एक गुल्लक बनाइए, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट जो भी आप सोचते हैं आप इस बिजनेस को लगा सकते हैं वो डालना शुरू करिए। 5-6 हजार रुपए के आसपास का खर्चा आता है जब आप एसटीएम अटेंड करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब भी एसटीएम की डेट अनाउंस हो आप अपने पैसे जोड़ लीजिए, ताकि एसटीएम का अनुभव आपको हो। एसटीएम कोई ट्रेनिंग नहीं है, एसटीएम एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग सेशन है, जहां आप अपने आप से मिलते हैं। कई सालों बाद आप अपने आप से मिलते हैं, और आप अपने आप को एक बात कहते हैं कि अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं कहाँ जाता। बेहतरीन बेहतरीन चीजें हमें सीखने का मौका मिलता है। आई एम सुपर सुपर ब्लेस्ड, आई एम पार्ट ऑफ द वी टीम, एंड एट द सेम टाइम आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल द लव फ्रॉम द टीम। एक बेहतरीन टीम, एक बहुत प्यारी बहुत अच्छी टीम, बहुत सरेंडर्ड, बहुत जेन्युइन, बहुत ही डेडिकेटेड, और बहुत ही सिंपल लोग मेरे साथ है, और मुझे पता है ये टीम बहुत बड़ा करने वाली है। सो विद दिस वन, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। मैं कुछ लोगों से सुनना चाहूंगा कि ये 2 दिन की सेशन के अंदर उनका क्या एक्सपीरियंस रहा और उनके क्या रिव्यूज रहे ओवरऑल। सो ओवर टू यू प्रवीण सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही शानदार सर ये 2 दिन का सेशन रहा सर, और अमेजिंग चीजें रियलाइज हुई एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू कि हमें किस तरीके से अपना नेक्स्ट स्टेप मूव ऑन करना चाहिए। और डेफिनेटली सर इस सिस्टम से निकलकर अगर इतने बड़े बड़े दिग्गज जो हमने ना केवल वेस्टीज बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग में भी उनका नाम हमने सुना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम इस सिस्टम के साथ अपने आप को लेकर चलेंगे, तो अगर इस रास्ते से वो यहाँ तक पहुंचे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि हम इन बातों को अप्लाई करेंगे। और इतने सिंपल वे पे आपने एक्सप्लेन किया तो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे तरीके से और क्लियर हुआ। बस अब बात है कि इसको हमें अप्लाई करना है और अपने आप को प्रूव करके दिखाना है कि हाँ, अगर एक प्रूवन सिस्टम से लोग सफल हुए हैं और हम जितना उस प्रूवन सिस्टम को अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेट हम भी वही प्रोडक्ट बनेंगे जो आज लोगों के सामने है। सो थैंक यू सो मच सर, इतना शानदार 2 दिन का सर टाइम लेने के लिए। थैंक यू सो मच प्रवीण सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन। हमारे पास और एक लीडर कनेक्टेड है हमारे साथ, मिस्टर आदित्य जी। सो यस आदित्य जी, ओवर टू यू। Yes, sir. Is my voice audible? यस यस 100%। Yeah. So thank you, sir, for such an amazing meeting. तो 2 दिन में हमें भी बहुत सीखने को मिला सर, बिकॉज हम क्या कर रहे थे, 7 मिस्टेक्स हमें सिखाते हैं वेस्टीज में। डोंट री इन्वेंट द व्हील बोल के, राइट, री इन्वेंटिंग द व्हील। तो हम वही कर रहे थे 3 साल, री इन्वेंटिंग द व्हील। हमारा खुद का ट्रेनिंग, हमारा खुद का जो भी है, तो हम आज सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि हमें बहुत दिमाग लगाना नहीं है, पर हम लगाते थे। तो अभी उसको करना नहीं है, वी हैव टू जस्ट फॉलो द सिस्टम। ऑलरेडी सिस्टम है जिससे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं और बहुत सक्सेस ले चुके हैं। यू कैन टेक वेक सर, हेतल मैम, ये सब लोगों ने कुछ और
डिफरेंट नहीं किया है, जो है उसको फॉलो कर रहे थे। तो हमें भी वही करना है। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर नीलेश सर ने जितना सिंप्लिसिटी से हमें इसको समझाया है, दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट एंड ही हैज डन इट इन अ वेरी इजी वे। So thank you sir for such an amazing training, and yes, looking forward so that we can do really great in the coming times. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. We have Akash Roy with us. Yes, Akash ji. यस सर, गुड मॉर्निंग सर। Good morning. जी सर, कल का और आज का सेशन बहुत ही खास था और जो बहुत नए कुछ चीज सीखने को मिले हैं एंड जरूर हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और सिर्फ हम अकेले नहीं, इंटर हम लोगों की टीम में जितने सारे लोग हैं जो मिस कर गए इस सेशन को, इस चीज को हम लोग सिखाने की कोशिश करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों का खुद का जो सिस्टम हम लोगों ने देखा है, इसके ऊपर फोकस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. Thank you so much. Anyone else? Anyone wanted to say? अच्छा, बादल जी हमारे पास है, कुछ कहना चाहते हैं। Yes, बादल जी बोलिए। बादल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर से एक बार आप अगर कॉर्ड यूज कर रहे हैं या कुछ यूज कर रहे हैं तो उसको रिकनेक्ट करिए। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, एनीवन एल्स जो कुछ कहना चाहता है? गजेंद्र जी हमारे साथ है। यस गजेंद्र जी, अभी वीडियोस देख पा रहा हूँ आप लोगों के। यस सर। सर काफी कुछ क्लियर हुआ सर, और 2 दिन पे सर मेन हर एक इंसान के साथ यही प्रॉब्लम होता है सर कि सिस्टम कहीं ना कहीं हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं वो सिस्टम फॉलो करना टफ होता है। और 2 दिन में यही क्लियरिटी मिली सर कि वाई, मतलब क्यों वेस्टीज को करना है एंड कैसे करना है। और ये 2 चीज जो सिस्टम सिखा रही है सर वी टीम्स की, डेफिनेटली यहाँ पे बैठा हुआ हर एक इंसान और हम सारे लोग फॉलो करेंगे तो हमारे बिजनेस को ग्रोथ मिलेगा। सो करते हैं सर फॉलो। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। यस बादल जी बोल पा रहे हो आप? अभी हाँ, आ रही है सर मेरी आवाज? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोलो थैंक भाई। यू सो मच सर, थैंक यू सर। और ये ट्रेनिंग आपने ऑर्गेनाइज की सर, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और बहुत सारी चीजें हमने बेसिक सीखा है। और मुझे लगता है सर कि ये जो चीजें हैं, जो बेसिक्स हैं, शायद जो व्यक्ति आज हमारे सिस्टम के अंदर जुड़ता है तो वो जो लास्ट वाला व्यक्ति है उसको ये ट्रेनिंग्स नहीं मिल पाती हैं। और इवन ये ट्रेनिंग्स तभी मिलती हैं जब वो किसी बड़े इवेंट पे जाता है, जैसे वो अपने गांव से 400-500 किलोमीटर दूर जाता है। बट ये ट्रेनिंग आपने ऑनलाइन ऑर्गेनाइज की, तो हमने एक अपने जो आज नए भी जुड़े हैं उनको भी हमने ये लिंक शेयर किया है और वो लोग भी पार्टिसिपेट कर पाए हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम तो यही चाहेंगे सर कि कम से कम 1 महीने में एक बार ही ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि हर महीने नए लोग आते हैं और उन्हें इस चीज की जरूरत है, राइट। क्योंकि अभी ऐसे बहुत सारी टीम में है हमारी जो 3 महीने 4 महीने से हैं, बट वो अपना दिमाग लगा रहे हैं, हम खुद अपना दिमाग लगा रहे हैं, राइट। सो 1 महीने 2 महीने के बाद अगर थोड़ा सा भी कुछ चीजें होती हैं तो हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं। तो अगर 1 महीने में 1.5 महीने में ये होता रहे तो कोई अपना दिमाग लगा ही नहीं, क्योंकि चीजें पहले ही क्लियर हो गई कि नहीं यार चलो 1 महीना हमने गलती किया, अब ये करना है, तो गलती नहीं होगी सर, सबसे अच्छी चीज ये है। सो आपने ऑर्गेनाइज किया, थैंक यू सर। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बादल जी। और मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम लगातार करेंगे। उम्मीद है कि हम इसको अगर मंथ में तो हम एक बार तो कंपलसरी करेंगे ही करेंगे। हमें ये लग रहा था कि हम इसे 1 दिन में कर सकते हैं, तो हम इसे अगर हम इसे 1 दिन में कर पाते हैं तो प्रोबेबली हम इसे हर हफ्ते करते हैं। बट क्योंकि इसको 2 दिन लगते हैं और समय लगता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको महीने में 1 या 2 बार तो हम कम से कम इसको रिपीट करेंगे ही करेंगे, कैसे भी करके। क्योंकि ये वो बेसिक्स हैं जो बिल्कुल आपने बादल जी सही कहा, हमारे आखिरी नए डिस्ट्रीब्यूटर तक ये पहुंचना जरूरी है, आखिरी इंसान तक, बिल्कुल आखिरी इंसान तक। जैसे मैकडॉनल्ड्स के अंदर बर्गर बनते समय हर नए बंदे को ये पता होता है, पता है आपको मैकडॉनल्ड्स का जो आउटलेट होता है एक बहुत बड़ा वेंचर है, लेकिन ये चलाने वाले सब 11वीं 12वीं के और लाइक ग्रेजुएट किए हुए बच्चे होते हैं जो चलाते हैं। सिर्फ 10-12 कंप्लीट करके, ग्रेजुएट करके छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इतना बड़ा वेंचर चलाते हैं। कारण बहुत सिंपल है, किसी को अपना दिमाग लगाना वहां अलाउड नहीं होता, सिस्टम को फॉलो करना होता है। क्योंकि उनसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस, कई गुना ज्यादा सुलझे हुए लोगों ने एक सिस्टम बना के दिया कि भैया फ्राइज जो है ना ये इतने मिनट ही तली जाएगी, कि भैया टिक्की जो है ना वो इतने मिनट ही गर्म होगी और सॉस इतने ही लगेंगे, प्याज उस पर इतना ही डलेगा, उस पर बर्गर इतना ही आएगा। एक सिस्टम बनाया है। और अच्छी बात यह है 40 लाख रुपए कमाने वाले इंसान जो साइकिल से निकले थे आंवला शहर बरेली के छोटे से शहर से, आज इस बड़े मुकाम पे एक एम्बेसडर तक, 5% से निकल करके एम्बेसडर बनना खाने का काम नहीं है। और एम्बेसडर बनने के बाद एक ऐसा एम्बेसडर बनना जो आज इतनी छाप रखते हैं कि लोग सिर्फ उनको सुनने के लिए आप कहीं भी इवेंट रख दीजिए,
आप हिमालय में रख देंगे, लोग वहां पे भी आके अटेंड करेंगे। हमने मुंबई में इवेंट रखा था, लोग छत्तीसगढ़ से कहाँ से लोग आ रहे थे, राइट। जिम कॉर्बेट में इवेंट होता है, लोग कन्याकुमारी से लोग जिम कॉर्बेट जाते हैं। अब जिम कॉर्बेट कहाँ, कन्याकुमारी कहाँ, लोग जाते हैं क्योंकि अच्छा उसके लिए ना तो कोई पोस्टर प्रमोट होता है, ना तो कोई उसकी अनाउंसमेंट होती है, पिछला इवेंट ही अगले इवेंट का बिल्डअप होता है। अगर पिछली बात लोगों को समझ में आई है तो अगली बार लोग दौड़े दौड़े आते हैं। तो ऐसे एक शख्स के साथ हम कनेक्टेड हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। और मैं आपको यही कहूंगा, जब भी आपको एसटीएम अटेंड करने का मौका मिलेगा, विवेक सर से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, आप अपने आप को ब्लेस्ड काउंट करेंगे ही करेंगे। आप अपने आप को ब्लेस्ड काउंट करेंगे, क्योंकि मुझे मौका मिला है, प्रवीण सर को मौका मिला है सर के साथ कनेक्ट होने का। प्रवीण सर और मैंने, हम दोनों ने भी 2-2 एसटीएम अटेंड करी और हमारा अनुभव बहुत जबरदस्त रहा है, राइट। सो बहुत जल्दी एसटीएम की भी डेट्स आएंगी। मैं ये नहीं कहूंगा आपको अगले महीने जाइए, बट अपनी तैयारी करना शुरू करिए। हो सकता है आज से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद जाने का मौका मिले, तो अपने गुल्लक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट डालते रहिए, ताकि जब भी मौका मिले जीवन बदलने वाली शिक्षा लेने का, आप उसे चूक ना सके, राइट। और हमारी डेफिनेटली कोशिश होगी कि हम लगातार इसको करेंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोग लगातार बने रहे। 1.5 घंटा आप लोगों ने पूरी मीटिंग को सुना। आप में भी इतनी क्षमता है, और तभी मैं ये सारी चीजें बता पाया, राइट। साथ साथ जय नारायण जी का एक सवाल है कि सर रिमार्क का जो पॉइंट था ऑब्लाइज वाला, उसमें मैं समझ नहीं पाया। तो मैं आपको बताऊं, देखो 3 तरह के लोग हम जब काम करते हैं तो हमें मिलते हैं। एक तरह पहली होती है ऑब्लाइज लोग। ऑब्लाइज का मतलब है कि वो आपको मना नहीं कर पाते। मान लीजिए आप कहीं पे बॉस है और कहीं पे आपका एक वर्कर, आपको को वर्कर, आप उसको आप प्लान करते हैं। अब उसे भली बात पता है कि यार मेरा बॉस है, अगर मैं मना करूंगा तो साला वैसी सैलरी कट कर देगा, कुछ ना कुछ नौटंकी कर देगा। तो चुपचाप हाँ बोल दो। हाँ बोलने में जाता ही क्या है, आधार कार्ड तो देना और 2000 का सामान खरीदना, एक बार खरीद लेंगे। तो वो आपको मना नहीं कर पाता। या कुछ ऐसे लोग जो आपके रिश्तेदार में होते हैं, आपका छोटा भाई होता है, मौसी, लाइक मौसी का लड़का हो सकता है, मौसी हो सकती है, आपने कहा तो उन्होंने कर लिया, लेकिन उनके कोई सपने नहीं है, और ना ही वो किसी ऐसी चीज की तलाश कर रहे हैं जहां से वो सपनों को पूरा कर सके। दूसरे होते हैं वो लोग जो कंज्यूमर होते हैं। हमें ध्यान देना है कंज्यूमर कौन है, समझना है, उनको सर्विस देनी है, क्योंकि उनको बाकी किसी चीज से मतलब नहीं है। आपकी कंपनी कहाँ है, आपकी अपलाइन कौन है, इससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है भैया हमारा प्रोडक्ट हमें टाइम पे पहुंचाओ, हमें उससे मतलब है। सर्विस दो उनको, क्योंकि ये लोग आने वाले वक्त में जरूर समय के साथ आपके थर्ड कैटेगरी में, ड्रीमर कैटेगरी में आ सकते हैं। क्योंकि आज वो कंज्यूमर है, अगर आपका रिलेशन बना रहा, प्रोडक्ट देते रहे, तो कल को जाकर के ये आपके एक अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं। तो इनसे रिलेशन बना के रखिए, लेकिन इनके पास समय ना लगाइए। जैसे आज की मीटिंग के बाद आप दौड़े दौड़े भागे जाएंगे कि चल चल यार काम करते हैं, और ये वो लोग होंगे ज्यादातर जो या तो ऑब्लाइज लोग होंगे या तो कंज्यूमर होंगे। और आपको ध्यान रखना है, ये इनडायरेक्टली आपका समय किल करते हैं। ये एक तरीके से किलर है, और ये आपका समय किल करेंगे। और मैं इस बात को फिर से रिपीट करके बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका समय किल करेंगे, एंड अल्टीमेटली टाइम विल किल यू। कि सर मुझे 2 साल हुए और 2 साल के अंदर मुझे कुछ नहीं आया, सर सिस्टम को फॉलो किया, मुझे कुछ नहीं आया। और सिस्टम को क्या फॉलो किया, किन के साथ काम किया, यही ऑब्लाइज और कंज्यूमर के आगे पीछे भागते रहे भागते रहे भागते रहे। और हम क्या कह रहे हैं कि सर हमसे सिस्टम फॉलो नहीं होता, या हमसे ये बिजनेस नहीं बनता। ठीक है, सो इस बात का ध्यान रखिए और बिल्कुल फोकस करिए, एंड इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आपने इस सेशन को अटेंड किया। कोशिश करिए आपके जो भी रिव्यूज हैं वो ग्रुप में जरूर आप पोस्ट करिएगा, व्हाट्सएप पे जरूर पोस्ट करिएगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिएगा, ताकि लोगों को पता चले। और इस ट्रेनिंग का नाम वाई टू डू ट्रेनिंग है। इसको हमने गेटिंग स्टार्टेड के नाम से 2 दिन किया, पर इसका नाम वाई टू डू ट्रेनिंग है। वाई टू डू। और ये ट्रेनिंग हमें हर उस नए इंसान को देनी है जो पहली बार हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर जुड़ता है। हर उस इंसान को जब आप बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, आकाश जी जब आप बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, नीलेश जी, जामनू जी, तो आपको ट्रेनिंग कौन सी करनी है, वो है वाई टू डू ट्रेनिंग। इसकी जो फोल्डर्स हैं, ये सभी का सभी कंटेंट जो है ये एक फोल्डर में आता है, एक किताब में आता है। ये किताब आपको मिलेगी आपके शहर में, आपके पास। आपको अपनी अपनी अपलाइन को इसकी इंक्वायरी करनी है, आपको अपनी अपलाइन से इसके बारे में डिमांड करनी है कि सर हमें ये किताब दो। जितनी ज्यादा आप डिमांड करोगे कि सर जल्दी लाओ जल्दी लाओ, जितना ज्यादा बार आप परेशान करोगे, अपलाइन उतना जल्दी बना के आपको देगी, राइट। सो आई होप आपको आज की चीजें अच्छी लगी हो, 2 दिन आपने बहुत कुछ सीखा हो। लग जाइए, अपनी कंसिस्टेंसी कंप्लीट करिए, और थाईलैंड टारगेट हमारे सामने है, उस पर फोकस करिए और अपना थाईलैंड टारगेट अचीव करने के लिए मेहनत करिए। बहुत जल्दी मैं ब्रॉन्ज एंड अबव को मिलूंगा। ब्रॉन्ज एंड अबव के साथ हम और वी टीम के माध्यम से कुछ और चीजें जो हमें करनी चाहिए ब्रॉन्ज लेवल पे, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और अगर आप उसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिएगा कि सर ब्रॉन्ज मीटिंग कब है।
क्योंकि पता तो चले कि कितने लोग अटेंड करना चाहते हैं, राइट। ब्रॉन्ज एंड अबव जो लोग हैं वो सभी के सभी उनका वेलकम है। वी टीम के माध्यम से ब्रॉन्ज एंड अबव को आगे क्या करना चाहिए, सिस्टम का कैसे हिस्सा बनेंगे, कैसा आगे बिजनेस ग्रो करेंगे, कैसे मॉनिटरिंग करेंगे, उस चीज को हम आगे सीखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।